अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और जहाँ सभी है वहाँ सभी हैं और बात करूँगी आपके साथ मैसेज की, जो हमेशा मैं आपके साथ डेली जब ऑन एयर होती हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छी बात कहती हूँ। और बहुत सारी जगहों पे जाना होता है तो जब ये बात कही जाती है, सभी हम आपका शौक से जो है मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी देखते हैं, तो मैं ऐसे ही रैंडम पूछ लेती हूँ अगर उसमें क्या बात अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए, याद रखिएगा, गलती जो है मुझसे भी हो सकती है और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरा भी आपकी तरह दिल है, मेरी भी आपकी तरह दिमाग है, मैं भी थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ी बातें बुरी भी लग जाती हैं। तो मेरी बेशक बहुत सारी बातें अच्छी होंगी, लेकिन बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती हैं और मैं खुद भी बहुत सारी गलती हैं। ये नहीं ज़िंदगी में कि क्या आई एम वेरी परफेक्ट, यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये समझ रही हैं शायद बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, सबसे पहले अपने गिरबान में बंदे को झांकना चाहिए। जब हम किसी को अच्छाई के लिए या बुराई के लिए जब फिंगर करते हैं तो चार हमारी तरफ होती हैं। तो मैं बार बार मुझसे भी गलती हो जाती है, बार बार नहीं, कभी कभी होती है, और मैं फिर अपने आप को उस चीज़ के लिए खुद ही करेक्ट करने की कोशिश करती है। यार यहाँ पर ये मुझे गलती नहीं करनी चाहिए थी, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसमें मैंने शायद उसकी दिल, अपनी इतनी फिक्र नहीं होती, दूसरे की दिल आज़ारे की ज़्यादा फिक्र होती है, हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ यार मैं अब एहतियात करूँगी, ये नहीं करूँ। तो ज़िंदगी में याद रखना, गलती पे डटे रहना ये गलती है, लेकिन गलती को बार बार नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि उसको किसी और वे में टर्न करके और उसको फिर प्रेजेंट करें आप अपने आप को कि ये भी बेहतर हो सकता है। ठीक है, कल मेरे एक शादी में जाना हुआ। ऑफ कोर्स हम लोग डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बेटियां जो है ना, वो अल्लाह की रहमत है, और मैं कहती हूँ ये मोहब्बत जो बेटियों की आई है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई है। और मैं कहती थी यार ये बेटियों को इतना बाप से प्यार क्या है, माँ बाप के घर से एक अटैचमेंट बहुत है। तो ये जो मोहब्बत और ये प्यार है ना, ये हमारे पैगंबर से हमको मिला है। और कल जब मैं बड़ी रिक्वेस्ट से आपसे कहती हूँ कि ये जो बेटियाँ होती हैं ना, जब आप किसी भी बेटी के घर में शादी पे जाएं, खुदा के लिए गॉसिप से दूर है। पता नहीं उन्होंने किस तरह के तिनका जमा करके अपनी बेटी को दिया है, उन्होंने आपके लिए खाने का एहतमाम किया है, उन्होंने आपके लिए हर चीज़, जो मेहमान आते फिर उनको प्रोटोकॉल देना, फिर उनको रिस्पेक्ट देना। यकीन करें उनके कंधों पर एक बर्डन होता है। हम उसको रियलाइज करने के बजाय, उसको कम करने के बजाय, हमारा जो वो नखरा है ना, वो सर चढ़ के बोल रहा होता है और हम कहते हैं हमें पहले पूछा जाए। वो हम नहीं समझ पाते। अच्छा, वहाँ पे कंपेयर भी बहुत हो रहा है, यार इसको देखो कितनी इज्जत दे रहे हैं तो मुझे नहीं दे रहे। यकीन करें कुछ चीज़ें आप जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ दिया करें। लेकिन याद रखें, मैं माँ बाप की बात करना चाह रही हूँ, ये तो आपकी ज़िंदगी से कभी भी डिलीट नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। आप रियलाइज़ करें कि पेरेंट्स जो माँ बाप अपनी बेटियों की शादी करते हैं, यकीन करें उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है वो औलाद, वो बेटी, जिसके लिए वो इतना ताम झाम करते हैं और इतना वो सब चीज़ें तैयार करते हैं, फिर अपनी बेटी को उसके साथ रुखसत करते हैं। और वहाँ पर अजीब से गॉसिप चल रहे होते हैं, देखो उसको, देखो उनकी यूं, देखो ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और सबसे बुरी रस्म जो हमारे ख़ानदान में, शुक्र है मेरे वालिद साहब ने जाते जाते, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने ख़त्म कर दी। जो बहुत पहले मैं जो अपनी मम्मा के साथ जाती थी, जो वो दहेज देखने आ जाओ, ऐसे जहेज देखने आ जाओ और उसको बेटी, अरे उसने इस्तेमाल करना है यार, बेटी ने। हम देख के क्या करेंगे? हम ये देखें इसको बाल्टी दी है कि नहीं दी, अरे यार हम देखेंगे इसको सोफे दिए, और इसकी जो हैसियत है उसको मना किया करें। अगर आपको कोई कहे ना कि जेवर देखने आ जाओ, इसकी बरी देखने आ जाओ, मना कर दिया करें, बड़ेपन का मुजाहिरा करें। बोले आपने अपनी बेटी को दिए, जो दिया अल्लाह उसकी किस्मत अच्छी करे, इन दुआओं से उस बच्ची को रुखसत करे कि उसको कभी तकलीफ ना आए, अपने शौहर की मोहब्बत मिले, अपने जिस घर में जा रही है उसके अपने बहन भाइयों की, जो वहां पर नए बहन भाई बनेंगे, उनको मोहब्बत मिले,
वो इज्जत मिले, जो वो मान मिले हमारी बेटी को, जो हमारे घर में उसके नखरे थे अल्लाह पाक उसको नखरे उठाने वाले मिले, ना कि ये कि उस इस्तेमाल उस बच्ची ने करना है। क्या गिनेंगे आप? सूट 19 सूट, अच्छा जी गरारा सूट, चप्पलें गिनेंगे? क्या गिनने जा रहे हैं आप लोग? खुदा के लिए कुछ जो रसूमात है जिससे बंदे का, एक बच्ची का वकार बुलंद हो जाता है, और जिसके घर में नहीं है, ये एक बच्ची को जिसको आप जेज दे रहे हैं, वो दूसरी बच्चियां वहाँ पे बैठी हैं, वो देख रही हैं कल वो अपने माँ बाप से कि हमें भी ये मिलना चाहिए। क्या आप मतलब क्या कंपटीशन है? ये कोई कंपटीशन है क्या? आप बताएं कि आपको अपनी बेटी को फ्रिज दे रहे हैं, टेलीविजन दे रहे हैं, एलसीडी दे रहे हैं, सब आप होम अप्लायंसेस दे रहे हैं, और दूसरी मोहल्ले में या आपके खानदान में वो फील नहीं करते होंगे। दिल में इतने बेरहम ना हो जाएं कि खुदा रहम करना छोड़ दे। है तो वो गफूरुर रहीम, फिर आपको तौबा करनी पड़ जाए। खुदा के लिए रस्मों को उतना रखें कि जहन में सोचें कि अगर हम छोटी वाली, कहते हैं ना कुछ लोग बहुत बड़े पैमाने पे मेहंदी करते हैं, तो जिन्होंने करनी होती है वो घर के अंदर भी कर लेते हैं। तो दिखावे से दूर रहें, एक ये जो मुकाबलेबाजी है ना इसको ख़त्म करें, जहेज को हाईलाइट ना करें, ह्यूमर ना बनाएं, किसी को डिग्रेड ना करें, किसी की बेटी की तजलील ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है। अब मेरी पता नहीं आपको बातें, फिर वही बात है कि मैं जब बेटी की बात करती हूँ, जब वो रुखसत होती है तो मैं एक ही बात कहूँगी, सड़ा चिड़िया दा चंबा है, बाबुल असा उड़ जाना, सड़ी लंबी उड़ा रही है, असा मुड़ नहीं आना। फिर वो बेटी, मैं कहती हूँ कभी भी अपने माँ बाप के घर में आए तो अपने शौहर के साथ खुशी खुशी आए, वरना कभी भी वो दुखों के साथ ना आए। और यहाँ पर ये मेरा मैसेज इख्तिताम होता है, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हम आपके साथ हेल्थ सेगमेंट में अभी आएंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जहां सभी हैं वहां सभी हैं, और बात करूंगी आपकी हेल्थ की। और हेल्थ में जब कोई ये कहे तो सरप्राइज है कि शुगर का इलाज आपका हो सकता है। ओ माय गॉड, जो यकीन करें, कहीं आप अगर एक शादी हॉल में मौजूद हो तो 70% लोग कहते हैं हमें शुगर है। यकीन करें शुगर ना हो तो ऐसा लगता है जैसे सरप्राइज है। अगर आपको शुगर नहीं है तो ये बीमारी इतनी कॉमन हो गई है, लेकिन कोई ये कह दे कि मेरे पास इसका इलाज है तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है। एक और बात, डायलिसिस प्रॉब्लम हो, यानी कि किडनी में आपका स्टोन हो, कोई तकलीफ हो विदाउट एनी ऑपरेशन, अल्लाह न करे आपके जॉइंट्स पेन हो, खुदा न करे, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपके बाल बिल्कुल आपके जो है ना गंजपन आ गया हो, बाल की जो है ना बहुत ज़्यादा गिर रहे हो, अल्लाह न करे आपको बांझपन हो, या अल्लाह न करे आपको इंटरनल कोई ऐसी हार्मोनल डिजीज़ हो जिसकी वजह से आपका जो है वेट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये तमाम बीमारियों की मैं डिस्कस कर रही हूँ आज। और इससे रेलिवेंट, जब हम अंदर से ठीक नहीं होते तो बाहर से बड़ी प्रॉब्लम्स हमें शुरू होने, फिर हमारी स्किन की खूबसूरती खत्म होना शुरू हो जाती है, डलनेस आ जाती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम हाँपने लगते हैं, यानी कि हमारे सांस रुकने लगता है, और बहुत सारी बीमारियां हम पर इफेक्ट होना, क्योंकि अंदर का एक मशीनरी होती है, वो अगर एक्टिव हो तो हम फ्रेश और एक्टिव नजर आएंगे। ये मिस्टेक्स कहाँ करते हैं? मेरे प्रोग्राम में जब शुरू में मैंने गुड मॉर्निंग विद सभी स्टार्ट किया तो मेरे प्रोग्राम में एक बहुत ही सीनियर, लगते वो बहुत यंग है लेकिन नॉलेज उनकी बड़ी सुपर्ब है माशाल्लाह। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ, कोई आम पर्सन तो मेरे मॉर्निंग शो में आता नहीं है, जब भी आता है वो सुपर्ब आता है, और मैं उसकी पूरी एक रिसर्च करती हूँ कि आया कि मेरे प्रोग्राम में ये जो बातें कह रहे हैं वो कितनी ऑथेंटिक है, ये बड़ी मतलब रिलायबल है। मैं पूरी उसकी जैसे बोलते हैं समझ लें, इफ़ यू डोंट माइंड, इसमें कोई माइंड करने की कि हम उसकी पूरी डिग्रीज, ये सब चीज़ें हम नॉलेज लेते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि यार ये किसी ने ऐसे ही सभी कि गुड मॉर्निंग विद सभी में, क्योंकि मेरा एक ये
जो मॉर्निंग शो है वो पूरे वीनस एचडी टीवी चैनल के स्टैंड ओवर है और इसकी वजह से पूरे शो को जो है ना बड़े दिल से देखा जाता है। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है, मैं हमेशा जिसको यहाँ पर बुलवाती हूँ वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं माशाल्लाह। उनका ग्लोबल ये कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हेल्थ के अंदर गोल्ड मेडल भी उन्होंने लिया हुआ है उनका माशाल्लाह, उनको मिला है ग्लोबल CSR अवार्ड भी मिला हुआ है और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स डिग्रीज उनके पास हैं। होम्योपैथ की बात करें हम, हर्बल की बात करें हम और तमाम ऐसी डिजीज की बात करें जिसके लिए बहुत सारे लोगों को डिनाई किया जाता है लेकिन उनको उसमें सर्टिफाइड किया गया है। तो अब समझ में आई कि जब मेरे मॉर्निंग शो में कोई हेल्थ कंसल्टेंट बैठे तो वो कितना रिलायबल होता है। तो यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले मेरे मॉर्निंग शो जब स्टार्ट हुआ था तो वो मेरे साथ 6-7 महीने मेरे साथ उन्होंने शो किया, बहुत बेहतरीन किया। इसके अलावा फिर उन्होंने मेरे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में स्पेशल हेल्थ और सेहत और तिब्बे नबी और रोज़ा उसमें मेरे साथ वो कंडक्ट रहे, आखिर तक दुआ में शामिल होते थे और बहुत खूबसूरत अंदाज में रमज़ान इबादत रमज़ान में जैसा ज्वाइन किया। बातों में भी देखे जाए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी प्यारी बात करते हैं और हेल्थ के हिसाब से ज़िंदगी में अगर मैंने एक बात उनके अंदर देखी है, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो अच्छा बंदा दोबारा ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करता है। जी यहाँ पर मौजूद हैं बहुत ही सीनियर हर्बलिस्ट हकीम साजिद इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी जितने भी आपने बातें की हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए और हमारे हाथों में शिफा दे दे, क्योंकि आपने माशाल्लाह जिस तरह तारफ़ करवाया है बहुत ज़्यादा करवा दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरी यही दुआ है और मेरे सुनने वाले जितने भी नाज़रीन हैं, मेरी बहन ने जो बातें की हैं अल्लाह पाक इनको मेरे हाथों में शिफा अता फरमा दे। जो लोग भी मेरे पास चल रहे हैं और जितने लोग भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब के नज़रिए के अंदर मैंने अपना इल्म हासिल किया है और इंशाअल्लाह ताला फिर इसको मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आया हूँ। फिर मैंने एक सर्च की है, फिर एक सर्च का जो मेरा अदारा है और मेरे साथ तो जितने भी मेरे एक उस्ताज़ा लोग हैं और मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश है कि वो लोग जो मायूस हो चुके हैं, ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि ये अभी हम मुश्किल है, इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कोई भी बीमारी जो इंसान इस वक्त बीमार है, आप ये समझ सकते हैं, देखें कि फ़लाँ किसी एक लाइन के अंदर, मिसाल के तौर पे होमियो की लाइन है, हर्बल की लाइन है, हर्बल में यूनानी है, तिब्बे नबवी है, फाज़िले तिब्बल जराहत है और नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है और इसी तरह होमियो में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है। ठीक है जी, इन सब जितना भी तरीक़ाकार राइज हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर एक तरीक़ाकार ने आपको जवाब दे दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने, एक तो मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसकी शिफा ना उतारी हो। ठीक है जी, बहुत प्यारी तो बात। अभी आप मुझे ये बताएं, अल्लाह की ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से आप मायूस क्यों होते हैं? जिस वक़्त मैं किसी भी ऐसी सर्च का इलाज करता हूँ, सभी ने जैसे कुछ तरीका का, जैसे पित्ते की पथरी का जिक्र कर रही थी, शुगर का जिक्र कर रही थी और किडनी फेलियर के मरीज़ जो डायलिसिस के ऊपर इस वक्त हैं और अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी के दिन जो हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ के अंदर है, मुआलिज इलाज करता है। और ये कह देना किसी भी मरीज़ को कि नहीं जी, अभी मैं सभी के प्रोग्राम के अंदर इंटर हुआ तो एक बहन की मुझे कहीं से कॉल आ रही थी और मैंने उनको कहा कि हमारा शो अभी इसी मौजू के ऊपर ही हम रखते हैं और मैंने सभी से बोला कि इस मौजू को भी हम करेंगे। अल्लाह पाक सब मेरी बहनों को, मेरी ऐसी बेटियां जिनको अल्लाह पाक ने औलाद नसीब नहीं फरमाई, अल्लाह पाक औलाद नसीब फरमाए। बांझपन का इलाज का पूछ रही थी कि हमें डॉक्टरों ने जवाब दिया है, तो मैंने उनको कहा आप इंशाअल्लाह ताला मायूस ना हो। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, अल्लाह ताला की तरफ से तो आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मज़े की बात तो ये बताऊं कि आज के दौर के अंदर हमने एक चीज़ तो देख ली है, ये हमारा ज़ाती तजर्बा है, हमारे पास तो आते ही बिगड़े हुए अमराज हैं।
हकीम तो सिर्फ एंड के ऊपर रह गया है, जिसने उन बिगड़े हुए अमराज का इलाज करना है जिनका इलाज दुनिया के अंदर नहीं है। जब जदीद तिब हार जाती है, वहाँ पे तिब नबवी जो है वो काम करती है, वहाँ पे नेचुरोपैथी काम करती है, वहाँ पे फातिलती वल जराहत के लोग काम करते हैं, वहाँ पे ऐसे इलाज जो नामुमकिन करार दे दिए जाते हैं। जदीद जो तिब चल रही है जिसको हम बोलते हैं एलोपैथिक, तो वहाँ पे अल्लाह के फलो करम से वो इलाज एलोपैथिक के ठुकराए हुए जो है वो हर्बल के अंदर मौजूद है, क्योंकि अज़ल से जो तरीका चलता आ रहा है वो है ही कुदरती तरीका इलाज, वो तरीका इलाज जो जिसका दुनिया के अंदर कोई अभी तक सानी नहीं आ सका। ठीक है, जराहत के मामलात के अंदर हमारी भी है, जैसे आप चाइना के अंदर देखें 80%, और अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो अंदरूनी तरीक़ाकार राज है अद्वियात में वो आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, तिब नबवी है, हर्बल है, यूनानी है, यानी कि जराहत की अगर बात करें वो हमारा भी है, वो हमारे मुअज़्ज़िन डॉक्टर हज़रात का भी है, वो सब का है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम हुकूमत पाकिस्तान के अंदर और हमारे पाकिस्तान तिबी कौंसिल के जितने भी बड़े लोग हैं वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह सरकारी हॉस्पिटल में वैसे भी हर्बलिस्ट का एक नुमाइंदा होता है, एक वहाँ पे हकीम मौजूद होता है। जी। हमारी यही कोशिश है कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो पैसा ज़ाया हो रहा है, इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये 500 अरब, मैं आपको 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये समझने कि आप 1000 अरब से भी ऊपर चला गया होगा, तो हम अद्वियात की मद के अंदर पाकिस्तान को खर्च करना पड़ता है पाकिस्तान को। ओहो। एक इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा, अगर मैं बोलता हूँ कि हम जिस तरह तिबी रिसर्च फाउंडेशन बनाई है और इसी तरह हमारे साथ लोग इसमें मज़ीद शामिल हो रहे हैं, हमारी यही कोशिश है। और हमारे जो पाकिस्तान तिबी कौंसिल के सलीमी साहब हैं, जिस तरह उनकी कोशिशें चल रही हैं, हमारी यही कोशिश है कि हम गरीब आदमी तक, उस आदमी तक जो बहुत बीमार है अपने घर के अंदर, जिसको अद्वियात लेने की तो दूर की बात है, 2 वक्त घर की रोटी नसीब नहीं है, हम चाह रहे हैं कि आपको अपने किचन से ही एक इलाज मिल जाए। क्योंकि छोटी मोटी जो बीमारियां आजकल मैं देख रहा हूँ, वायरल चल रहा है, खांसी चल रही है, नज़ला और ज़ुकाम हो रहा है, इसके लिए भी मैं थोड़ा साथ बताता चलूँगा। अगर आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम चल रहा है, आपके घर के अंदर काली मिर्च मौजूद है, आप इसको पिसाई करें, शहद के अंदर मिक्स कर लें, देसी घी के अंदर मिक्स कर लें, इसको रात को सोते हुए आधी चम्मच लें। दिन के अंदर अगर शहद में मिक्स की हुई है तो आप इसका आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा ले लें। इसके साथ आप 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा शहादत की उंगली के बराबर, बादबान का फूल जो होता है हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं, 1 अदद वो, उसको आप बॉयल करें 2 कप के अंदर और पी लें। इसके साथ खांसी के लिए मैं आपको मजीद बताता चलूँ, होम रेमेडीज ये साथ होम रेमेडीज मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चल रहा है। आप 8-10 लौंग वायरल के लिए, नज़ला ज़ुकाम वायरल के लिए ओमिक्रॉन टाइप एक वायरल चल रहा है, जो मुझे खासतौर पे अरब कंट्री से बहुत ज्यादा पेशेंट मुझे कॉल्स कर रहे हैं। अच्छा, मैं खुद इसमें सभी गुजर चुका हूँ, मेरा स्टाफ गुजर चुका है। कॉल है हमारे दरमियान, साजिद भाई ले ले। साजिद भाई बैठे, कॉल आना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आवाज का हमारी शहजाद भाई जरा इनकी आवाज कीजिएगा। हेलो जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आ गई आप। जाहिर है कि मॉर्निंग हो और सभी के साथ ना हो तो फिर क्या मॉर्निंग। क्या गला वाला तो सही है? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं भाई, वायरल वगैरह तो नहीं है आपको? नहीं, वायरल तो नहीं है, लेकिन मुझे पूछना तो बहरहाल है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उनके साथ ये हुआ। आपको अच्छा, वायरल इन्फेक्शन दूसरे भी होते हैं कि एक होता है हर्पीस, क्या उसका इलाज आपके पास है? डॉक्टर साहब बात कीजिएगा, मुझे समझ नहीं। वायरल की डेफिनेशन करें, क्या हो रहा है? हर्पीस होता है ना, उनके चेहरे पे हो गया है। अच्छा, चेहरे पे कुछ रिएक्शन हो गया? हर्पीस एक बीमारी है, जी 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 जी, दाने निकल आते हैं। जी जी, मैं समझ गया, जो काफी तकलीफ दे होते हैं। जी मैं समझ गया, पीपदार दाने निकलते हैं चेहरे के ऊपर। ओए होए होए। जी जी, उनके अगर हो गया तो उनके जो है ना निशानात पड़ रहे हैं, जी। तो उनको मतलब क्या, किस तरह से ट्रीट किया जाए कि वो निशानात ना पड़े? जी ठीक है। चलिए रुखसाना जैदी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अच्छा मच। जी, आप जितने भी मेरे नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, ऐसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं कि
बहुत से इलाज करने के बाद, एंटीबायोटिक लेने के बाद और डिफरेंट आप डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उनके पास जाने के बाद परेशान हुए हैं अपनी खूबसूरती के बारे में, अपने चेहरे पे दानों के बारे में। अच्छा एक बात पूछी, जैसे इन्होंने रुखसाना जैदी ने, आपने ये कंटिन्यू कीजिएगा, मैं मेरे जहन में आ रहा है फिर भूल जाऊंगी। ये जो इन्होंने कहा पीप वाले दाने में भी हो सकता है, जिस तरह आज हम बात करें, हमारा टॉपिक है हार्मोनल प्रॉब्लम, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से पेट फूल जाता है या मोटापा होता है, दाने भी निकल सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम। तो क्या ये जो रुखसाना जैदी ने जो बताया है इनके पेशेंट को हुआ है, तो मे बी ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से हुआ होगा? ये बिल्कुल रिएक्शन होता है, लोग नहीं समझ रहे होते हैं। एक हद तक डॉक्टर जब आपको एक ट्रीटमेंट दे देता है, फिर आप एक डॉक्टर को छोड़ के किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने फिर से आपको एंटीबायोटिक दे देनी है। आप जो एक जिस मालिश से कर रहे हैं उसके साथ उससे लिखवाएं आपने क्या क्या मुझे दिया है, फिर आप अगले किसी डॉक्टर के पास, अगर वहां से आराम नहीं आ रहा आपको, आगे जाएं। लेकिन जो चीज़ें आपने खाई हैं कम से कम उनको आप रिटर्न में ले लें। जब अगले मालिश के पास जाए उसको पता हो कि उसने पिछले वाले डॉक्टर्स ने क्या दिया था और आपने क्या देना, और आया कि उसको मजीद आगे एंटीबायोटिक देने की जरूरत है या वो किसी और साइड की तरफ जाएंगे। देखें, तिब का असूल तो ये है, तिब आता है बुनियादी प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है। एक ट्राई एंगल है, जैसे ये मेरा दिमाग है, ठीक है, ये मेरा जिगर है राइट के ऊपर, ये मेरा दिल है, ये ट्राई एंगल हो गया, दिल दिमाग जिगर। हम जो बीमारी का इलाज करते हैं हम देखते हैं कहाँ पे तहलील है, कहाँ पे तस्कीन है और कहाँ पे तहरीक पैदा हो चुकी है। कुदरती तौर पे वाइटल ऑर्गन्स हम इनको बोलते हैं, हमारे जिस्म में अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहम चीज़ें रखी हैं, और हम जो तिब जदीद से हैं, हमारा जो नज़रिया है मुफरद है, नज़रिया अबू अली सीना है, जदीद तिब के हम लोग हैं। और हमने जो सर्च किया, हम अपने उसातिज़ा की रिसर्च को आगे बढ़ाया और जो इसमें प्रॉब्लम्स थी हम उसको आगे इसको एक नए तरीके के साथ हल कर रहे हैं और नया हम लिख रहे हैं, अपनी बुक्स हमारे उसातिज़ा लिख रहे हैं, हम उनके साथ मुआवन हैं। और हम जो खामियां रह चुकी थी ना, देखें एक सर्च हुक्मा इकराम करके आगे हमारी भी तो कोई हक बनता है ना कि हम हर्बल के ऊपर और सर्च करें, ठीक है। जो अनकम्प्लीट रह गया जिसको हम पूरा करने की कोशिश करें। हमारा तरीका इलाज जो होता है, अल्लाह तबारक व तआला जो अज़ाए रईसा, जो जिसको इंग्लिश में हम वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं, दिल दिमाग जिगर, हम देखते हैं कि अगर दिमाग के अंदर तस्कीन पैदा हो चुकी है, दिल में जो है उसकी तहरीक वो तहलील पैदा हो चुकी है, दिल के अंदर अगर तहलील पैदा हो रही है और जिगर के अंदर जो है वो तस्कीन पैदा हो रही है, तो आया जिस आइटम के अंदर हम तस्कीन देख रहे हैं उससे पहले वाले आइटम के अंदर तहरीक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। एक कॉल भी कॉल्स भी लें और फिर मैं थोड़ा जी बिल्कुल मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक है। आसमा कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। अच्छा ठीक है, क्या पूछना चाहती हैं हकीम साजिद इस्लाम साहब से? रेगुलर कॉलर हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको, ताकि साजिद साहब से बात कर सकें आप। जी, वो ये कहना था मुझे कि कुछ बालों के बारे में रेकमेंड करें, क्योंकि आपको पता है ये विंटर है ना, सबसे जा ही रहे, लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही है, ड्राइनेस हो रही है और अजीब स्किन होगी। इसके बारे में कुछ बता देंगे? बिल्कुल बिल्कुल आसमा, बहुत शुक्रिया। हम लोग अच्छा जी, एक तो मेरी वायरल की तरफ बात चल रही थी, मैं 3 सवाल कंटिन्यू कीजिए, इसको हम देंगे आंसर देंगे। वायरल में जो है आपने क्या करना है, मैं अपनी असली बात की तरफ भी आऊंगा मौजू पे, जिस तरह हम इलाज करते हैं। एक तो ये है कि वायरल के अंदर आप कावा लेंगे, 2 लौंग, 1 दारचीनी का टुकड़ा, 1 बादबान का फूल, 2 कप पानी में उबाल के आप उसको ले लें। इसके साथ आप लौंग की भांप लेंगे, स्टीम लेंगे 2-3 मरतबा। अच्छा, इस वायरल के अंदर आप गोश्त का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त का इस्तेमाल करें। इस वायरल के अंदर आप जो है वो खाने के अंदर कबाब वगैरह का इस्तेमाल करें। तले हुए गोश्त का इस्तेमाल आपने नहीं करना, भुने हुए गोश्त का इस्तेमाल करना। सरसों के तेल का इसके अंदर इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अंदर आप जो है एक चावल नहीं खाएं, एक रोटी से थोड़ा सा अवॉइड करें, चावल और रोटी से। गंदम की रोटी, गंदम की रोटी सभी, गंदम की रोटी आप अच्छी बात होगी आप फाइबर ना लें, या ये जो गंदम की जो रोटी है वो ना लें, उसके में ज्यादा जो है फाइबर भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो आप गंदम की रोटी ले लें, जो ज्वार की रोटी ले लें। हम बोलते हैं आपने
खुश्क गर्म चीजों को इस्तेमाल करना है इसके अंदर, खुश्क गर्म चीजों को, ऐसी चीजें जो बलगम पैदा ना करें, जो अच्छा, बलगम की काट करें। अच्छा, ये जो आटा थिंक ये जो बिल्कुल प्योर होता है ना, जिसमें मैदा जी, और जी। ये बहुत हार्ड होता है, इसको हजम करने में दे। हकीम साहब से बहुत सारे होम रेमेडीज लेनी है और बहुत सारी बातें करनी है। हार्मोनल खवातीन में जी। बहुत प्रॉब्लम है, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, उनका स्पेशल जो है एड भी देखें, पैकेज भी देखें और लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929976। नब्स देख के बताते जी, हैं जी। तो हकीम साजिद। जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और जहां सभी है वहां सभी हैं और बात करेंगे हम आपकी बीमारियों की। और आज जो टॉपिक है वो है हार्मोनल प्रॉब्लम। ये स्किन पे जो दाने निकल जाते हैं पीप वाले या थायराइड हो जाते हैं, पेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपकी डिफरेंट जगहों पे दर्द होता है, स्किन पे लाल रंग के पैचेस पड़ होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एंटीबायोटिक ज्यादा लेने से या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से हम इस मतलब प्रॉब्लम को हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम है तो फौरन हमें कॉल करें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, क्योंकि हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही सीनियर गोल्ड मेडलिस्ट सीसर अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। वेलकम अगेन सर जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक तो ये है कि अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर जो है कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा है जिसका इलाज नहीं उतारा है। हमने हर जो मर्ज के ऊपर काम किया है इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किया है कि दुनिया के अंदर मासिवाए मौत के हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। क्या बात। तो दूसरी बात, हार्मोन्स की तरफ जो हमारा टॉपिक अभी चला है कि अल्लाह तबारक तआला ने जिस्म के अंदर जिगर एक ऐसे ज़बरदस्त किस्म आर्गन्स का नाम रखा है जिसको हम अपने जिस्म का बादशाह बोलते हैं। सभी के प्रोग्राम के अंदर भी मैं ये मिसालें दे सकता हूँ कि दुनिया के अंदर आज तक हमें जितने भी दोस्त और यार और नज़र आए हैं वो सब जिगरी नज़र आए हैं, ना कि हमें गुर्दा यार या फिफड़ा या दिल यार नज़र आए हैं, तो जिगरी यार नज़र आए हैं। तो बात जिगर पे आती है तो बात जब जिगर पे आती है, जिगरी दोस्त है, जब बात जिगर पे आती है तो यहाँ से जिगर के ऊपर जब आए तो यहाँ पे हार्मोन्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एंडोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं एक्सोक्राइन के, यहाँ पे सिस्टम आ जाते हैं गुर्दे नाकला के, गुर्दे जाज़बा के। ठीक है। अभी जब हम एंडोक्राइन की बात करें तो डॉक्टर ज़रा समझ रहे होंगे, आम जो बीमारियों के अंदर उलझे हुए लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि इसके अंदर आता है T3, T4, TSH, टेस्टोस्टेरोन, FS, HLH, LH और FSH। यानी कि जब हार्मोन्स की बात की जाए तो जिगर का एक वो हिस्सा जिसको हम नाम देते हैं एंडोक्राइन का, इसके अंदर हमारे सारे हार्मोन्स आते हैं। इनको हम बोलते हैं गुर्दे गैर नाकला या फिर एंडोक्राइन, जिसके अंदर कोई नाली नहीं है, जो खुद से हार्मोन्स पैदा करते हैं, खुद से जो है ग्लैंड हैं जैसे थायराइड ग्लैंड है, इनके अंदर से कुदरती तौर पे अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी चीज़ हार्मोन्स रखे हुए हैं जो ये खुद से प्रोड्यूस करते हैं। अभी बात आकी गुदद गैर नाकला की, वो गुदद जिनके अंदर नालीदार हैं, जैसे आंखों से आंसू आना, माँ का दूध बच्चे को पिलाना, इसी तरह इसी के साथ साथ आप अगर समझने से इसके अंडर ही जो आते हैं, मैं उनको उस एक्सोक्राइन के अंदर जो लेता हूँ एक तरह से जैसे किडनी है, किडनी से यूरिन खारिज हो रहा होता है, पसीना आ रहा होता है, ये सारे जो हैं ये एंडोक्राइन की शाखें ही है या किसी ना वास्ता या बिलवास्ता इनसे एंडोक्राइन का सिस्टम है, रिलेटेड हैं ये। अभी जब ये हमारे जिस्म के अंदर मेजर हार्मोन्स में प्रॉब्लम आता है, इसकी वजूहात सभी क्या होती हैं, जिसके साथ मोटापा भी हो जाता है, ऐसे लोग जिनकी बलगम की खलत बढ़ गई और उसको जिगर ने घेर लिया, यहाँ से वो फैटी लीवर हो गए। फैटी लीवर होने की वजह से क्या होगा कि उनके हार्मोन्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। फैटी लीवर होने की वजह से ही पित्ते के अंदर पथरी बन सकती है, क्योंकि आपका जो जिगर है उसकी अल्लाह ताला ने जो नॉर्मली कंडीशन रखी है, अगर वो उससे उसकी हरारत कम हो जाती है
तो भी प्रॉब्लम है। हम इसको हरारत गरेबी बोलते हैं। अगर इसकी हरारत बढ़ जाए, इसकी हरारत गुरेजी बोलते हैं, अगर वो गरेबी में चला जाता है या हरारत गुरेजी जो है वो बढ़ जाती है इसकी जिगर की, तो अक्सर आपने सुना भी होगा जी मेरे जिगर में गरमाइश है। हाँ, ऐसा कहते ठीक है, हैं। और सुना है तो आपने देखा होगा फशारे खून से होते हैं ऐसे ही। ये जिस वक्त जिगर को या तो बलगम घेर लेती है तो प्रॉब्लम होता है, अच्छा। या फिर सुदा घेर लेता है। सुदा हमारे दिल की खलत होती है, दिमाग की खलत बलगम होती है। दिमाग बलगम खुद खाता है, अच्छा, ठीक है, बलगम खा के तो मैदे को तरावटें फ्राहम करता है। ठीक है, ठीक इसी है। तरह हमारा दिल जो है वो सुदा लेता है। सुदा वो होता है जो हम अपना वॉशरूम पास करते हैं, इस तरह का मादा, इसको हम सुदा कर देते हैं। ये दिल की खुराक है। फिर दिल हमें आउटपुट क्या दे रहा होता है? दिल हमें मसल्स दे रहा होता ठीक है, है, और ठीक। दिल दो काम कर रहा होता है, अरादी और गैर अरादी। अरादी से मुराद ये है मेरे हाथ हिल रहे हैं, और अरादा है मेरा। ठीक गैर अरादी ये है कि मैं रात में जब सो जाता हूँ मेरी आंखें बंद होती हैं, या दिन के अंदर भी मेरा सांस खुद से चलता है, इस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। ये गैर अरादी है। ठीक या है। फिर मैं जब सो जाता हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म निज़ाम जो है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, मेरा जो न्यूट्रिशन हो रही है जिस्म के अंदर, वो मेरा उस पर कोई मैं ताकत नहीं रखता। वो ठीक अल्लाह है, तबारक व तआला ने ठीक गैर है। अरादी किया है, वो खुद से हो रहा है। ओके, मैं सो रहा हूँ, जाग रहा मैं हूँ समझ आपका, गई। ठीक है जी। अभी इसी तरह जब दिल की बात से निकल के हम आते हैं दिमाग की बात पे। जिगर का तो मैंने आपको बता दिया कि उसके दो काम हैं। मेन सोर्स ऑफ इनकम समझ लें हमारे जिस्म का, मैं समझ जो हमारे पूरे जिस्म को फ्राहम करता है, खून फ्राहम करता है, सप्लाइयाँ फ्राहम करता है और पूरे जिस्म को। इसी तरह इसके दो बड़े हिस्से जो आगे इसके साथ हैं वो हैं दिमाग और दिल। अभी दिमाग पे आते हैं। दिमाग के दो काम हैं, हुक्म रसानी और पैगाम रसानी। इसको मुझे हुक्म हुआ, मैंने इस कप को हाथ लगाया, ये हाथ लगाया, मैंने देखा ये ठंडा है, मैंने हाथ उठा लिया, मुझे हुक्म आया कि उठा लो। ये मेरे नर्व का काम है, इनकी नर्व इरादी सिस्टम और का। गैर इरादी तौर पे जो हुकाम होता है, ठीक। हाँ ठीक, जी, जो हुक्म ठीक, इसको मिलता है, ठीक है, ठीक। इरादी एक और सिग्नल दिया जो कि सिग्नल आप दिया इसको हाथ जाता है। पीछे कर जी, इस हमारे मुआलिज हजरात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो हमारा तरीका इलाज ये है कि अगर आपके इस हुक्म रसानी और पैगाम रसानी में मसला आ गया तो आप इसको हल करें। आपने अगर मुझे ये पंखा ऑन करना है तो आप ये एक स्विच दबाएंगे, जो प्रॉपर दबेगा। अनजान बंदा आएगा ना जी, वो सारे स्विच दबा के चेक करेगा। कोई तो किसी से तो पंखा चलेगा ना। मिसाल है लेकिन अब सब तो इसी तरह हम उन तबीबों को तबीब नहीं मानते जो सारे ही बटन दबाते हैं। एक बटन दबाओ, आप पहले मर्ज की तशखीस को समझो। आप पहले अपने उसके नब्ज, आप जितने भी तरीके इख्तियार करते हो तशखीस के, आप रिपोर्ट्स करवा के अपना तशखीस कर सकते हो। देखें, आप अगर, मेरा असूल है सभी कि मुझे अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल करने वालों का ये एतराज़ है कि ये बंदा लेट जवाब देता है, मुझे लेट जवाब देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोलता हूँ मुझे तशखीस फाइनल करवा दो। आप पूरी दुनिया के अंदर, मैं इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के अंदर मेडिसिन बेच रहा हूँ। आप मुझे पाकिस्तान, अपने मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क भी मुझसे आप मेडिसिन मंगवाओ। सर, मेडिसिन की बात हो गई। कॉलर है मुल्तान से मिसेस मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मेरा ये मसला है, मेरे पिता फुल है पड़ा, पथरियां हैं। ये बात कीजिए जी, जी, पित्ते की पथरी है, मैं आपको जवाब देता हूँ जी। आपका नहीं, सवाल पहले हाँ पूछ जी। लीजिए उनसे, बात पित्ते की कीजिए ना। पथरी है, बताया। नहीं, बात कीजिए उनसे, जरा जी, अच्छा वापस। लगेगा ना। जी, उस जी। बेचारी ने कॉल की। जी जी, आप बताएं मुझे। मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मेरा ना सर, मेरे पिते में ना फुल हुआ पड़ा है पिता, तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेट बताया। मेरे ऑलरेडी 3 बच्चों के ऑपरेट हो चुके हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं ऑपरेट नहीं कराना चाहती, मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आपको ठीक है जी, वो फिर मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर बात। आप मुझे ये बताएं, आपको दर्द होता है, इसके साथ दर्द हो रहा होता है आपको खाने पीने में, जब कोई चीज खाती है तकलीफ होती है आपका? मैं कुछ नहीं खा सकती सर, मेरे यूट्यूब में मल्टीपल्स रसोलियां भी बन गई हैं। जी जी, देखें आपका मैं सवाल आपका मैंने सुना है, उम्र मैं पूछना है आपका कुछ? जवाब भी देता हूँ। इसमें कोई नहीं, सभी उम्र अच्छा, का कोई ठीक, फर्क नहीं ठीक, पड़ता है। ठीक है। वजह यह है कि पित्ते की पथरी, तो मेरे पास अभी बच्ची एक आ रही है, उसकी उम्र जो है तकरीबन अभी 18 साल है, उसको भी पित्ते की पथरी है। ये उम्र और तो अच्छा, मजे की बात यह कि पथरी पित्ते की औरतों को ज्यादा बनती है। क्यों? ठीक है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक नाजुक चीजें इनके अंदर जो रखी हैं, उसकी वजह से इनको हार्मोनल के प्रॉब्लम में रहना पड़ता है। ठीक है, तो उस दौरान में जो इनकी आजकल के दौर के अंदर हम देख रहे हैं, जो पुराने लोग थे वो अपनी बच्चियों को सही तरीके से बताते थे। आज के दौर में हमें प्रॉब्लम ये हो गया, जबान का चटखारा हमें ले गया। ठीक है,
और क्योंकि हमारे पास ब्यूटिशियन माशाल्लाह मौजूद होते हैं, तो कुदरती ब्यूटी की तरफ से हम हट के हम जो है वो ऐसी रेमेडियों की तरफ तवज्जो कर रहे होते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हम खुद से भी एक खूबसूरत नज़र आएँ, और हमें ब्यूटिशियन भी अगर थोड़ा सा हम पे मेहनत करे तो वो भी एक खूबसूरती बढ़ जाए। मैं ठीक है, समझ रही हूँ। तो मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं बोलता हूँ आप अपना वैसे भी ख्याल रखें। अच्छा, तो एक फिर बात की, आपकी बात बहुत सही है। आयशा फैसलाबाद से हमारी दमन कॉलर, ये बात हम बाद में करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा जी, प्रोग्राम देख रही हैं आप? हाँ जी क्या पूछना है साजिद साहब से? जी, मेरे मियाँ तो उनकी दाढ़ी के जो बाल है ना वो उतर रहे हैं, इनके बाल जड़ जिसको कहते हैं वो हो रहा है। अच्छा, क्या ठीक उम्र है। क्या उम्र है उनकी? उम्र क्या है जी? उनकी 43 ईयर्स। चलिए चलें ठीक, जी, मैं बहुत बताता हूँ। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं पहले अच्छा, हाँ, सवालात हाँ, का जी। जवाब कंप्लीट करते हुए चलूं सबका। जी, जी, श्योर। अच्छा, वो मेरी बहन जिनको चेहरे के ऊपर दाने थे, वो मेरी बात सुन ले थोड़ा सा। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो औरत का मिजाज बनाया है वो गर्म खुश्क है। जब और बच्चे, कोई भी बच्ची या बच्चा पैदा होता है, हम 6 मिजाजों के अंदर काम करते हैं। 3 तभी हैं और 3 गैर तभी हैं। ठीक एक है। दिल, दिमाग, जिगर, तीनों के मिजाज हैं। जब ये बिगड़ जाते हैं, तीनों के गैर तभी मिजाज हैं। ठीक है, दिल, दिमाग, जिगर के। सही। मिसाल के तौर पे के ऊपर अभी मैं आपको एक और बात बताता चलूं। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो तर गरम मिजाज के अंदर होता है। तर गरम मिजाज में मिसाल देता हूँ कौन सी चीज़ें हैं, जैसे अनार है, जैसे गाजर का जूस है, गन्ने का रस है, जैसे लोबिया है, जैसे माश की दाल है, ये तर गरम मिजाज में। जैसे ज़ीरा है, ये तर गरम मिजाज में है। ये चीज़ें जब पैदा होता है तो इस हालत में होता है। आपने देखा होगा जिन माओं के दूध कम होता है तो वो ज़ीरा खाएं तो उनका दूध बढ़ जाता है। ठीक है, अभी सेकंड नंबर पे हम आगे चले। इससे निकल के जब माँ से बच्चा, माँ उस हालत में भी तरगरम में होती है, बच्चा भी तरगरम में होता है। अभी क्या हो गया, बच्चा कुछ खाना पीने लगेगा तो ये तर सर्द मिजाज में आ गया। फिर 10 साल के बाद लड़का और लड़की इसी मिजाज में रहेगा। 10 साल के बाद आगे 2 मिजाज आते हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म। इसको टच करते हुए लड़की जो होगी अपने असली मिजाज में आ जाएगी, गर्म खुश्क मिजाज में। कोई जी कॉलर भी लेंगे तो फिर उनके जवाब भी पूरे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, अदील बात कर रहा हूँ। जी अजील भाई, क्या पूछना है आपने? जी, ये मैंने अपनी वाइफ से पूछना था कि ये मेरी वाइफ को पट्टों की जो दर्द है उन्हों के हवाले से पूछना था मैंने। पट्टों का दर्द है? ठीक हो गया जी। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 25 साल। वजन कितना है उनका जी? हो सकता है सभी 70 है। 70 है। बहुत ब्लड अच्छा। ग्रुप क्या है उनका? जी, ब्लड ग्रुप क्या है उनका? बी पॉजिटिव मेरे की। शादी कब से हुई है उनकी, आपकी? शादी तकरीबन मेरा ख्याल है 3 से 4 साल हो गए। कंफर्म करें भाईजान, बड़ा नाजुक मामला है। ठीक है, 4 साल हो गए। उसके बाद बच्चे कितने हैं माशाल्लाह आपके पास? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। उसके बाद आपकी मिसेज का वजन भी बढ़ रहा होगा कंफर्म? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये हार्मोन इशू भी होते हैं। उनको 1-2 दिन हुए तो ये मोरों की दर्द के लिए भी उन्होंने डॉक्टर ने बोला था। देखें एक जी, मिनट को बोला आंसर था, बताएं इनको क्या अभी बोला था? खुदाफिज करके फिर बात करें ना, फिर वो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अभी आंसर दीजिएगा अच्छा जी, डॉक्टर इसका साहब। भी पेंडिंग में है, आपका भी जी। आंसर हम देते हैं। One अच्छा, by one। बात चल रही थी कि मिजाजों के औरत का असली मिजाज जो होता है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फाइनल किया है, वो हमेशा अगर गर्म खुश्क मिजाज में रहेगी वो तंदुरुस्त रहेगी। 10 साल से बलूगत में आते हुए ये 2 मिजाजों को टच करते हुए 2-2 महीने, 3-3 महीने ये असली मिजाज के अंदर आ जाएगी। इस दौरान के अंदर अगर ये खुश्क सर्द मिजाज में रुकती है या खुश्क गर्म मिजाज में रुक जाती है तो इसमें बीमारियां आने लगेंगी। इसके खुदोखार जो निस्वानी होते हैं, बच्चों का औरतों का अल्लाह पाक ने निस्वानी हुस्न बनाया है, इसके साथ जो उनके बाल के जहाँ जहाँ आने चाहिए कुदरती तौर के ऊपर, उसके अलावा अगर जिस्म के ऊपर फालतू बाल आ रहे हैं, ये भी हार्मोन्स की खराबी है। इस बलूगत के दौर के अंदर 10 साल से यहाँ तक माओं को बहुत ख्याल रखना चाहिए बच्चियों का। फास्ट फूड की किसी भी तरफ ज़्यादा नहीं जाने दें। फास्ट फूड ज़्यादा लेती हैं बच्ची। एक सबसे बड़ा आजकल जो प्रॉब्लम मुआशरे में फैला हुआ है, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अगर आप कभी किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हो उसके अंदर आप ख्याल रखो कि आप इंसानी जो सेहत है कितना बिगाड़ रहे हो उसको। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि ये नूडल्स के जो लोग हैं, ये जो मैगी के और नूडल्स के खास तौर पे हाँ, ये जिसमें बहुत ज्यादा मसाला डलता है, ओके। मेरे अपने घर के अंदर भी ऐसी बच्चियां मौजूद हैं जिनके साथ वो खाती हैं वो
और उसके साथ उनका जिगर प्रॉब्लम में करता है, जिगर प्रॉब्लम होता है, हार्मोन्स बिगड़ता है। अगर आप बच्चियों के ऊपर बहुत सख्ती से पाबंदी लगाएं कि वो नूडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कुछ मैगी भी होती है, कुछ नूडल्स भी शायद होता है, कुछ इसी तरह के और भी आइटम है, तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि उनके अंदर जो है वो टाटरी पाई जाती है, ठीक है, सिट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने बच्चों की अगर हार्मोन्स में अगर जिगर के प्रॉब्लम में रंग को पीला देख रहे हैं तो उसके ऊपर पाबंदी लगाएं। स्ट्रिंग, अभी मैं बोतल का तो चलो नाम नहीं लेता, उसकी वजह से जो ऐसी बोतलें चल रही हैं जिसके अंदर जो है सुबह सुबह आप बच्चों को नहीं दें, यानी कि कार्बोनेटेड मशरूबात जो हैं, जो भी ये काली पीली बोतलें हैं, इनका इस्तेमाल एक तरीके से अपने बच्चों को करवाएं। मेरे भाई ने काली पीली नीली बोतलें, आप इनको बहुत तरीके से इस्तेमाल करवाएं। खाली पेट में जो बच्चे उठ के इस तरह के एनर्जी ड्रिंक लेते हैं वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आपको, चलो मैं मीडिया के ऊपर बैठा हूं, मैं आपको सख्ती से मना नहीं करता हूं, आपको मैं इतना तो मना करता हूं कि आप इसका आप खाना पीना अगर आपने कर लिया, कुछ टाइम आधा घंटा गुजर गया, 1-2 घूंट ले लें आप, ठीक है, पेट तो नहीं भरे आप इसके साथ, आपको और चीजों की भी जरूरत है, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। साजिद भाई अब 1 बाय 1 क्योंकि 5-6 सवाल हो गए, पहले सवाल का जवाब आपने दिया है, जो पिंपल्स वाली पहले सवाल का जवाब तो ये है कि उनका बिल्कुल हार्मोनल इशू है, जो मैं ये बात समझा रहा था कि लेडीज कौन से मिजाज के अंदर चलती है, कंफर्म ये उससे हट गई हैं। मेरे कॉलर जिन लोगों ने भी मुझे कॉल किया, एक मेरा बहुत अहम सवाल जो मैं आपको करूंगा, उसका आपने मुझे रिप्लाई देना है। रिप्लाई कैसे देना है? मेरे चलने वाले स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है, खासतौर पे जोंग और टेलीनार का, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें अपने सुबह के टाइम का, फर्स्ट टाइम का जो यूरिन होता है। ऐसे जो फंसे हुए पेशेंट हैं जिनकी बीमारियां शिद्दत इख्तियार कर रही हैं, आपके सुबह के टाइम के यूरिन से हम आपकी बीमारी की तशखीस करेंगे। रात के टाइम के ऊपर आपने चावल नहीं खाने हैं और रात के टाइम पे आपने हल्दी नहीं इसके अंदर डालनी है। फिर आप 6-7 घंटे के बाद जो सुबह का पेशाब होगा, किसी भी जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह है, बोतल वगैरह, ये जो स्क्रैप में हम फेंक देते हैं जैसे कोक पेप्सी वगैरह की, उसके अंदर आप अपना यूरिन करें और उसके पीछे बैकग्राउंड के ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा करें और एक तस्वीर लें, उसको सामने करके, जैसे यहाँ रोशनी है वो तस्वीर लें, मुझे उसका कलर बिल्कुल बेहतर नजर आए। ऊपर और नीचे से तस्वीर नहीं लेंगे, बिल्कुल ये बोतल है और ये मेरे पास पकड़ा हुआ कैमरा, और इस तरह तस्वीर लेंगे इसकी। 2-3 तस्वीर पहले कैमरे से लें, फिर मेरे आप उसके ऊपर भेज दें। थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री साथ भेज दें, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, साथ जो है अपनी बीमारी का बता दें। कंफर्म हम बता देंगे कौन से मिजाज के अंदर चल रही है। औरत को असली मिजाज में लाने के लिए हमें कौन सा हिकमत की बात देखिए जरा, ठीक है। तो फिर हम बिल्कुल तीर बहदफ काम करेंगे। कराची के अंदर जो पेशेंट मौजूद हैं, मेरे मतलब का ड्रेस चल रहा है, वो वहाँ पे मेरे पास आके अपना चेकअप करवाएं। और कोई भी पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तक सभी का प्रोग्राम सुना जा रहा है और अपनी बीमारी के मुतल्लिक मुझसे कंफर्म करना चाहते हैं और मेरे से मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं, आप मेरे इन नंबर्स के ऊपर एक तकलीफ करें कि व्हाट्सएप कर दें इसी तरीके से। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा किस तरीके से करना, आप मुझे एक मैसेज कर दें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मैं आपको उसके बदले में भेजूंगा। वो लिखी हुई तहरीर होती है मेरे पास क्या, और साथ में कुछ तस्वीरें भेज दूंगा, फॉर एग्जांपल के इस तरीके से भेजना है, बैकग्राउंड है ना ऐसा होना चाहिए पीछे। बार-बार पता क्यों कह रहे हैं? अच्छा, अभी मैं सेकंड से आंसर, पहले आंसर आपको दे दिया, जिनके पिंपल्स अभी सेकंड लेंगे, जो पित्ते की पथरी, उनकी 2 कॉल और बीच में आ चुकी है साजिद भाई, वो रेडी हो जाए। ये बार-बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मॉर्निंग शो में ड्यूरेशन जो होता है ना लिमिटेड होता है, हम यहाँ पर लिमिटेड गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इनके नंबर चलवाने का मकसद ये कि आप बाद में इनके साथ डिटेल में इनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। सेकंड आंसर दीजिए, वो पित्ते की पथरी जो लेडी को अच्छा, ये जो अपना, इनको भी मैं थोड़ा सा भी बताता चलूं थोड़ा बहुत। एक तो ये जो ऐसा पेशेंट है जिसको ये निकल रहे हैं पिंपल्स वगैरह, ये फास्ट फूड से गुरेज करें, कुदरती सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर हम इनकी बीमारी का इलाज तो करेंगे, लेकिन जो एहतियातें होती हैं, आप मुझे कॉल्स करने, मेरे से कल सुबह का पेशाब देते ही मुझसे डाइट प्लान तो मंगवा लें। देखिए, इस तरह से जो सदावी अमराज होते हैं जिनके साथ पिंपल्स और गंदे अंदर रह जाते हैं, इसमें कोई भी वजह 3 तरह के होते हैं। अभी मैं एक पेशेंट को रेमेडी तो बता सकता हूँ चंद अपनी, लेकिन उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम ना जी, जब तक वो मुझे फाइनल नहीं बताएंगे इनका इलाज नहीं सही होगा। सेकंड का आंसर अच्छा, सेकंड आंसर हमारा पित्ते की पथरी है। पित्ते की पथरी के ऊपर हमारा ये है कि इसमें हमारे पास इसका इलाज मौजूद है। उन्होंने जो कहते मेरे 3 बच्चे हैं कि पित्ते की कोई पित्ते की पथरी कही उन्होंने। अच्छा जी, पित्ते की पथरी वाला तो एक कावा नोट कर लें जो आम। अच्छा, ये बात हुई ना। पित्ते की पथरी जो है वो भी जिगर की खराबी का नाम है। इसमें सफरा जो है वो बहुत ज्यादा बन रहा होता है, जो जिगर की खलत होती है, तो उसके साथ फिर चिकनाइयाँ आ रही होती हैं।
जब पित्ते के अंदर जाके गॉल ब्लैडर के अंदर पोर्टल वेन के जरिए ये जमा होता है। असल में पित्ते का जो काम होता है ना हमारे जिस्म के अंदर, बहुत से लोगों की खुशफहमी ये है कि पित्ता निकलवा देंगे दर्द से जान छूट जाएगी। मैं बोलता हूँ जिन लोगों ने पित्ते की पथरी से अपनी जान छुड़वाई है ना, वो सारी जिंदगी उनकी जान फंस गई है। क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर दिल में जिस्म के अंदर 3 चीजें रखी हैं, दिल दिमाग जिगर, कहीं से तरियां आ रही हैं, कहीं से खुश्कियां आ रही हैं, तो पित्ते का में आता है आपका सफरा। ये जिगर की खलत होती है, जिस तरह दिमाग की खलत बलगम है, इसी तरह जिगर की खलत जो है वो सफरा है। तो इसी तरह जो है सोदा दिल की खलत है। इन तीनों ने मिलके आके मैदे के अंदर हजम करवाना होता है। अब होम रेमेडी बताएं जल्दी से, पित्ते की पथरी मैं बताता हूँ। शाबाश, तो जल्दी अगर से। आपका किसी भी तीनों में से किसी में प्रॉब्लम हो गया तो आपका निजाम डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल ऐसे ही तो होगा। यहाँ पे पित्ते का काम दूसरा ये होता है कि चिकनाइयों को कंट्रोल करता है। आप सौंफ, मेरी बहन, सौंफ जो होती है 1 चम्मच, 1 चम्मच जो है सूंड का आप डालें, 1 चम्मच खुश्क पुदीने का डालें और 5 इलायचियां डालें। जीरा तो की जरूरत नहीं है, जीरे की जरूरत के लिए दूसरा कावा है, वो आता है दूसरी तरफ। इसमें नहीं है ना? हाँ, इसमें नहीं आता। बड़े गोश्त का इस्तेमाल छोड़ दें आप, चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल छोड़ दें। हाँ, मक्खन और देसी घी से मना नहीं करूंगा मैं आपको, ठीक है। बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, बड़ा गोश्त इस्तेमाल ना करें। आलू और चावल बिल्कुल छोड़ दें अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छी चाहिए। आलू, चावल, दही का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। इसी तरह थोड़ी सी सट्रिक फ्रूट का इस्तेमाल करें, जैसे लीमू जो है वो निचोड़ लिया करें अपने कावे के अंदर, और जैतून का ज्यादा इस्तेमाल करें। जैतून का इस्तेमाल इस तरह हो सकता है, अपने खानों के अंदर 2 चम्मच डाल सकते हैं। इसके साथ आप चकोतरे के जूस के अंदर जो है चकोतरे का जूस लें, जिसको हम, अगर पंजाब के लोग सुन रहे हैं तो उसको रेड ब्लड भी बोलते हैं, ग्रेप फ्रूट भी बोलते हैं। उसका जूस निकाल दें, उसके अंदर 5 चम्मच जो है वो जैतून के तेल के डाल के रात को सोते हुए पी लें, 5 चम्मच सोते हुए। हाँ, ये मेरी बहन करके देखें थोड़ा सा। अच्छा, कुछ लोग रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच मिला के जैतून का तेल पीते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखें, जो आपके जिस्म के अंदर जरूरी चिकनाइयां हैं ना, वो जैतून में पाई जाती हैं, देसी घी में पाई जाती हैं और मक्खन में पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। बाज लोग समझते हैं कि जी इसमें हम दिल के मरीज है, चिकनाइयां नहीं लेंगे। आपको गुड कोलेस्ट्रॉल लेना है, आपको जरूरी चिकनाइयां लेनी है, आपको दोस्त चिकनाइयां लेनी है। अगर आपकी दोस्त चिकनाइयां 40 से ऊपर होंगी तो आपकी बुराई चिकनाइयां वैसे ही भाग जाएंगी। असूल है, तिब का असूल है। डॉक्टर हजरात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना जरूरी है। हमारे हुकूमत हजरात समझते हैं कि HDL को बढ़ाना कितना जरूरी है। बुराई चिकनाइयों को, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए जरूरी चिकनाइयों का होना जरूरी है, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं होगा। ये गारंटी है, ये लिख के देता हूँ। अच्छा, जब मैं सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि शॉर्ट हम करें, 2 के सवाल अब हमारे पास है जिनकी गंजपन थी, उनकी दूसरी कॉल आ चुकी है। गंजपन के लिए देखें जी, मैं कुछ होम रेमेडी बताता हूँ आपको। आप तिल के तेल के अंदर जो है, ये होम रेमेडी है। आप तिल के तेल के अंदर जो है आंवला, रीठा और बहेड़ा, बलीला, ठीक है, आप इसको 50-50 ग्राम डालें और सिकाकाई 50 ग्राम डाल लें। इसको पानी में पहले भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद इनको एक जगह के ऊपर, इनका पानी जो एंड पे जो शानदार तैयार होके बचेगा, उसको आप 1 पाव सरसों, 1 पाव नहीं, आधा किलो भी ले लें, आधा किलो नारियल के तेल के अंदर इसको डाल के इस पानी को बीच में जला लें। जब जला जाए तो आपकी होम रेमेडी तैयार है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं अपने ऑयल है उसकी रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं तो सभी का प्रोग्राम खत्म होगा। मेरा रीगेनी के नाम से हेयर ऑयल है। किसके नाम से? रीगेनी हेयर ऑयल। रीगेन हेयर ऑयल के नाम से भी बोल देते हैं। हकीम साजिद इस्लाम, मेरा ये जो नाम लिखा आ रहा है इंग्लिश के अंदर, फेसबुक पे लिखे, मेरी फेसबुक आ जाएगी, ठीक है। हकीम साजिद इस्लाम आप गूगल के ऊपर लिखें तो मेरा तेल सामने आ जाएगा। सभी के साथ किए हुए प्रोग्राम भी उसमें आ जाते हैं, मैं सर्च कर रहा था। तो मेरा ऑयल जो है रीगेन हेयर ऑयल, मैं बिल्कुल ऐसा, पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहा है और वो गंजपन का शिकार है, मेरी कोई माँ बहन जिसके साथ बालों का मसला है, बाल चिर हो गया है, उसको जो सवाल था बाल चिर का था मेरे पास। आपके साथ सूट भी करे, आपके अपने बाल इतने घने कैसे हो? सभी मुझे लोग बोलते हैं कि विग लगाई हुई है। आप प्रोग्राम के बाद देखना ये असली बाल है। और यकीन नहीं, मुझे तो अभी मैंने इनको कहा कि मैं अभी इंट्रो दे रही हूँ, आप जाके बाल बनवाए। मैंने कहा यार क्या हो रहा है, मन क्यों नहीं आ रहे? कह रहे हैं बाल नहीं। मैंने कहा माशाल्लाह है भी तो इतने मेरे भाई के बाल। मैं खुद ही अपने कंगे से करता हूँ। अच्छा, वो मैं ये ऑयल के बारे में बता दूं, लेडीज मेरे ऑयल की बहुत ज्यादा दीवानी है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ 3 दिन सिर्फ लेडीज मेरा ऑयल इस्तेमाल करें। मेरे ऑयल देखें, एक और मजे की बात बताऊँ,
डायरेक्ट आप जैतून का तेल अपने सर के ऊपर लगाओ, आपके बालों को गिराना शुरू कर देगा। जैतून का तेल किसी भी सूरत आप डायरेक्ट सर के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। मेरा जो ऑयल अगर लेडीज लगाए तो वो, वैसे तो मैं मिक्स कर रहा हूँ हर चीज़ रेमेडी को, इसके लिए मैंने एक अलग से ऑयल बनाया हुआ है। रिगेनी में ही 2 वर्जन है, एक लेडीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, एक जेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आया कि क्या जेंट्स वाला लेडीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेडीज़ वाला जेंट्स इस्तेमाल, दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्पेशली जो बालों को बड़ा करने के लिए, और मैं अपनी बेगम मेरी सुन रही है प्रोग्राम आपका, मैं 2-3 दिन पहले इन्होंने मेरा ऑयल जब लगाया था और मैंने उसका फार्मूला चेंज करता रहता हूँ, तो मैंने खुद उनका बाल बनाए थे, मैं खुद बाल बनाता हूँ अपनी बेगम के। तो वो बोल रही थी अभी पकड़ के देखो कितने आते हैं बाल के अंदर, मतलब कि मैं खुद उनकी चुटियाँ बनाता हूँ, मुझे तो पता चलता है, मैं बालों के ऊपर काम करता हूँ। मुझे तो गुस्सा आ रहा होता है जब वो खुद बालों को कंघी करें, सही तरह से नहीं कर रही होती तो मैं फिर करता हूँ खुद। रात में मैं ऑयल लगाता हूँ, सुबह भले 3 दिन तक। देखें जी, ऐसे इतने प्यारे हस्बैंड बाल संवार रहे। मैं तो बोलता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा ये भी बात एक चल रही है, रान मुरीद इंसान को होना चाहिए। आप उसकी खिदमत करें, वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी, बात खत्म। ठीक है, आप उसके दीवाने हो जाएं, वो आपके माँ बाप की खिदमत कर लेगी। हमें मिलती है, मैं दे रहा है अल्लाह पाक सबको नसीब फरमाए। आमीन। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपको कि लेडीज जो है मेरा ऑयल मंगवा सकती है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, वो आंसर एक रह गया, ये तो हो गया ऑयल का। मुझे पट्टों के दर्द का, जोड़ों और पट्टों के दर्द के अंदर 25 साल की उम्र की ये जो मेरी बहन ने बात की है और उनके हस्बैंड बात कर रहे थे, बिल्कुल आप जी अपना जरा देखें आपके, क्योंकि जो बच्चे हुए हैं उसके दौरान में कोई ऐसी मेडिसिन खाई गई है जिसके अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। हम क्या करते हैं, हम इस्लाह करते हैं सभी। इस्लाह हम ये करते हैं कि हम जब मेडिसिन देते हैं, पहले हमारी कोशिश होती है जिस्म के अंदर जितने भी गंदे मादे मौजूद हों उनको जिस्म से बाहर निकाल फेंके। वो कहीं जमे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, कहीं उनका कोई रुकावट आ चुकी है। मिसाल जिस्म में अगर सुदा जमा हो गया हम उसको निकालते हैं, कहीं पे कोई खून जमा हुआ हो हम उसको निकालते हैं। हार्मोन्स का प्रॉब्लम हमारे मौजूद पे बात नहीं हो पा रही अभी तक। हार्मोन्स के प्रॉब्लम में क्या होता है सभी, यहाँ पे होता है औरतों को PCOS बन जाते हैं, सिस्ट बन जाते हैं, लिकोरिया की वजह से इनको जो है वंजाइना के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, बदबूदार प्रॉब्लम जो मादे निकलते हैं उसके साथ इन्फेक्शन हो जाता है। अभी जब ये हमारा चल रहा होता है लेडीज़ के हार्मोन्स का इलाज, या बेऔलादी के अंदर हम मर्दों का भी इलाज करते हैं, औरतों का भी इलाज करते हैं, दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है। हमेशा औलाद के मामले के अंदर औरत को कसूरवार ठहरा दिया जाता है, मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैंने ज़्यादातर मर्दों को देखा है जो अपनी रिपोर्ट्स नहीं करवाते हैं, औरत को बिला वजह से जाके डॉक्टरों के पास चेक करवा देते हैं, उनके पीरियड सही आ रहे होते हैं, सारा कुछ ठीक मामला चल रहा होता है, कसूर उनका निकल जाता है, अपना टेस्ट नहीं करवाते। मेरे पास ऐसे ख़ानदान मौजूद गुजरे हैं, कंफर्म 110% मर्द के अंदर कसूर है और औरत के पीछे पड़े हुए हैं कि आपका ही कसूर है, आपका ही कसूर है। देखें आप टेस्ट जब औरत का करवा रहे हैं अपना भी करवाएं ना, आप करवाएं। नहीं, अगर आप में इत्तेफाक है, आप अल्लाह की रज़ा में रज़ा करते हैं तो आपका हमसफ़र है, उसके साथ तावन करें। देखें बहुत से मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं सभी जिनको एक बच्चा हुआ, उसके बाद 8-8, 9-9, 10-10 साल हुए, फिर बच्चा नहीं हुआ, वो खुद को दोनों ठीक समझते थे। ऐसा प्रॉब्लम मर्द के अंदर भी हो सकता है। मैंने देखा कि एक बच्चे के बाद ज़्यादातर ये प्रॉब्लम मर्द में आया, कम 20% मैंने औरतों के अंदर देखा। औरतें आज के वक्त के अंदर जो मैं नई आने वाली नस्ल को देख रहा हूँ, बच्चियाँ जो जवान हो रही हैं, ज़्यादातर मैं हार्मोन्स के प्रॉब्लम के अंदर देख रहा हूँ। जिस तरह मेरे पास शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और गुर्दा फेलियर का मरीज़ है मेरे पास, इसी तरह तीसरे नंबर पर मेरे पास जो मरीज़ आता है वो है हार्मोन्स के प्रॉब्लम का, बेऔलादी का। चौथे नंबर पे मेरे पास जो पेशेंट आता है वो है जोड़ों के दर्दों का, जिनको घुटनों के चेंज करने का बोला है, पट्टों में दर्द हो जाता है। अभी ये जो साहब बात कर रहे थे, वेट बढ़ रहा है, लीवर का प्रॉब्लम होगा, फैटी लीवर हो गया होगा, इसके दौरान में इसका जो एडिशन आ गया, गुर्दा सही काम नहीं कर रहा होगा, यूरिक एसिड बढ़ गया होगा, फैटी लीवर होगा। यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद भी जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ये जब ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं तो फिर और नुकसान और ऑर्गन डिस्टर्ब होने लगते हैं, प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा जी, ये हो गए इनके आंसर्स। कोई आंसर तो रह नहीं गया, अगर खुदा ना तो तकरीबन हो चुके हैं। हमारा मौजूद रह गया है, अभी क्या रह गया, मौजूद रह गया
हमारा डॉक्टर साहब, हार्मोन्स के ऊपर प्रॉब्लम चले वो नहीं मौजू क्या वो अब मेरे ख्याल में चल ही रही है बात बीच में, ऐसा टाइम मजाक जो कर है रहा वो हूं। काफी खत्म हो जी, गया। जी। अब फिर भी बता दें क्या जी, थोड़ा सा जो रह गया वो देखें जी, information। हार्मोन्स का जो हमारा प्रॉब्लम होता है जी, हाँ। उसके अंदर हमारा प्रॉपर इलाज है। इसके अंदर लिकोरिया का इलाज है, पीसीओएस का इलाज है, अगर एग सही नहीं बन रहे उसका इलाज है। बलगमी अमराज की वजह से मोटापे बढ़ते हैं, इसको हम उजलाती मोटापा भी बोलते हैं। उजलाती मोटापे के जितने भी लोग हैं, फैट चढ़ चुका है, जो बेली जो है वो बिला वजह की फैट उस पर चढ़ती जा रही है, आपका जिस्म हर तरफ से, और जिस्म के अंदर दर्द रहना शुरू हो चुके हैं। जिस्म का जो औरत का जो साइज है वो औरतों की तरह लग नहीं रहा है, वो ऐसे मोटापा जो हो जाता है ना, हर तरफ से गोश्त लटकने लगता है, स्किन चेहरे जो पे है बाल आ वो गीली। जाते हैं। हकीम साजिद इस्लाम अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929996। नब्स देख के बताते हैं। जी, जी। तो हकीम साजिद जब से मैंने हिकमत में कदम रखा था तो अल्लाह तबारक तआला ने तौफीक दी, सर्च की मुझे कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं हार्मोनल की और हमारे दरमियान मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट, CSR अवार्ड याफ्ता हकीम साजिद इस्लाम साहब। जी सर। जी, सभी अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। तो अभी बात आती है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वो लोग जो मुझे कॉल्स कर रहे हैं मोबाइल्स के ऊपर, सबको इंशाल्लाह ताला मैं रिप्लाई दूंगा। व्हाट्सएप के ऊपर आने वाले जो लोग हैं वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करें। मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, ये ज़हन में रखिएगा, आपको टाइम लग जाएगा मेरे से बात करते हुए, हो सकता है मैं आज नहीं कल जवाब दूं, लेकिन मैं आपसे बात करूंगा। और बस अब शॉर्ट ये करेंगे, अब सिर्फ एड्रेस जी, मैं बताएं, फाइनल कॉन्टैक्ट बता रहा बताएं। हूँ जी, मैं ठीक है फाइनल जी। बता रहा हूँ। Yes. आप किसी भी बीमारी के मुतल्लिक जो मेरा ऐड भी चल रहा है, मैं कौन सी बीमारियों का इलाज कर रहा हूँ, शुगर किडनी के लोग हों, बांझपन के लोग हों, जोड़ों के प्रॉब्लम के हों, या फिर औरतों के जो प्रॉब्लम चेहरे के स्किन के चल रहे हैं, जाइयाँ हैं चेहरे के ऊपर, दाने हो रहे हैं, किसी भी तरह से मोटी हो रही हैं, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हजूर मुझसे रब्ता करें। मेरे नंबर्स के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे मुझे जोंग और टेलीनार के ऊपर मुझे कॉल करें, आप व्हाट्सअप भेजें। तीनों पे हैं, लेकिन ये दो नंबर्स में ज़्यादा टाइमिंग क्या है साजिद भाई आपकी? 3 बजे से लेके सभी दिन के 3 बजे से लेके रात के 11 बजे तक मैं अपने मतलब के ऊपर होता हूँ। Okay. इसी दौरान के अंदर मेरे जो बाहर के लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं उनकी मैं मेडिसिन बेचता हूँ। Okay. और लेकिन मेरी मेडिसिन बेचने का आपको ऑलरेडी मौजूद पता चल गया है। मुझसे रब्ता कर लेंगे, पूछ लेंगे किस तरह से मैं इनकी मेडिसिन भेजूँ, मुझे तशखीस फाइनल करवाएं, मैं इनकी मेडिसिन भिजवा दूंगा। और जो करीब तरीन के लोग हैं, जो कराची के लोग हैं, वो तो आ सकते हैं, वो मेरे मतलब अच्छा, के एक और अंदर इम्पोर्टेंट, ये फीस कुछ भी नहीं लेते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब हम लोग ये तो ना फी होती है चेकअप की कोई भी मेरा प्यारा भाई फी जी, नहीं मेरे मतलब के अंदर मैं सभी की बात को फाइनल करता चलूँ, बिल्कुल भी मेरे मतलब के अंदर कोई पेशेंट अगर आता है, मुझसे मशावरत करता है, चेकअप करवाता है, उसकी फीस बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि जब हम आपसे अपने मेडिसिन के चार्जेस ले रहे होते हैं तो फिर फीस किस चीज़ की, ठीक है। तो लिहाजा वो जो हमारे चार्जेस होते हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम रीजनेबल जिस पेशेंट से भी होता है वो लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह इतवार को बैठते हैं, बिल्कुल मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं है मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी अदर कंट्री जाना होता है या अदर सिटी जाना होता है मुझे, वो मैं इसके बावजूद भी मेरा कायम वहाँ पे मौजूद होता है और उसको ट्रीट मिलती है और मैं हर पेशेंट के राब्ते के अंदर मौजूद होता हूँ। जब एक दफ़ा मुझे कॉल करके या अपना नाम मुझे भेज दें, थोड़ा सा बीमारी का SMS कर दें, जिनके पास व्हाट्सएप मौजूद नहीं है अपना नाम जरूर लिखें और बीमारी का जरूर लिखें। साजिद भाई आपसे जो है ना, मैंने दिल तो करता है कि ये प्रोग्राम नहीं खत्म हो, लेकिन मजबूरी ये कि ये सेगमेंट यहाँ खत्म हो गया, लेकिन नाज़रीन एवरी थर्सडे हकीम साजिद इस्लाम साहब मेरे साथ होंगे और इनका प्रोग्राम एवरी संडे को भी आप आराम से देख सकते हैं, रिपीटेशन में भी चलेगा और रात को 12 बजे भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक,
फेसबुक और यूट्यूब, आप सब जगह पर गुड मॉर्निंग विद सभी सर्च करें तो सारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। साजिद भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ आप डायरेक्टली जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, अब इनके फोन तो वैसे ही मैं देख रही हूँ, फोन जो है ना वो हिलने शुरू हो गए हैं और काफी सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, तो आप लोग उनसे राब्ता कर सकते हैं। और ब्रेक के बाद हम एक और सेगमेंट के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जहां सभी है वहां सभी हैं, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। ब्यूटी सेगमेंट का करने का मकसद हरगिज नहीं है कि यहाँ पर जो है ग्लैमर इन ब्राइडल्स, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि स्किल्स वुमेन्स को और वो हीरे नगीने जो छुपे हुए हैं हमारे पाकिस्तान और कराची के डिफरेंट हिस्सों में और बहुत सुपर्ब काम करते हैं, उनको फ्रंट पर लाना। और यकीन करें हमारी ये वुमेन्स हैं, वो काम बड़े अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर रही हैं और ना सिर्फ अपने आप को स्टैंड ओवर कर रही हैं बल्कि अपने घर को भी सपोर्ट कर रही हैं। इसको हम बहुत पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अच्छी बात है ना कुछ करते रहना चाहिए। इस तरह हमारी जो जितनी भी स्किल्स वुमेन्स हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स, बिजनेस वुमेन, डिफरेंट फील्ड में बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं। अगर आप भी फैशन डिजाइनर हैं, आप बहुत अच्छी हैंड एंड क्राफ्ट काम करती हैं, ज्वेलरी बनाती हैं, ड्रेस डिजाइनर है, आप बहुत अच्छा ब्राइडल मेकओवर करती हैं, आपका सैलून है या नहीं डजंट मैटर, काम अच्छा होना चाहिए। और इस तरह आप ब्यूटी इंस्ट्रक्टर हैं, आप कोई इंस्टीट्यूट रन करती हैं, आप कोई इदारा रन करती हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी हाजिर है। नंबर है 031582487004। एक और बात कहना चाहूंगी, अगर आप कोई भी अपना खूबसूरत इवेंट कंडक्ट करती हैं, ब्यूटी सेमिनार, अवार्ड सेरेमनी, तो आप जरूर हमें राब्ता करें, क्योंकि हम अपने ब्यूटी प्रोग्राम में, सॉरी, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक प्रोग्राम करते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, तो आपका वो प्रोग्राम हम अपने गुड मॉर्निंग विद सभी की जीनत बनाएंगे। ये हो गई है आपसे बात, लेकिन यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी सीनियर ब्यूटिशियन मौजूद हैं, डिफरेंट इदारे से रेलेवेंट भी थी और रेलेवेंट हैं भी और रन भी कर रही हैं, और डिफरेंट ब्यूटिशियन है जो बहुत सीनियर हैं, जो अपने सैलून को बहुत टाइम से उसमें काम कर रही हैं और अपने सैलून को रन करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, और जब भी मैं यहाँ पर बुलवाती हूँ ना, तो मेरे लिए ना जगह, ना उसका बहुत बड़ा सैलून, ना उसका हिजाब, ये सारी चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए सिर्फ उस खातून का टैलेंट मैटर करता है। लेट्स सी, यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं, और कौन है, गॉर्जियस स्टाइल ब्यूटी सैलून से फराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है फरा, एक बार फिर मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा भी नहीं, क्या बात है। अच्छा जी, उसके बराबर में बहुत ही सीनियर ब्यूटिशियन है, इंस्ट्रक्टर है, टीचर है, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में जो कराची में एक इदारा है मेमन फाउंडेशन, बहुत सारी बच्चियां वहाँ पर सीखने जाती हैं, उस इदारे से भी मंसूब रही हैं, मेमन फाउंडेशन की टीचर भी रह चुकी हैं, और अभी अपना भी माशाल्लाह सैलून रन कर रही हैं जिसका नाम है स्वीट ड्रीम ब्यूटी जोन। फरहाना रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ऑफ कोर्स पहले इंट्रोडक्शन हो जाए फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, बात करेंगे ऑफ कोर्स, जब कोई ब्यूटिशियन पहले अपना काम बड़े एफर्ट से शुरू करती हैं, फिर इवेंट करती हैं, उसके बाद अपना जो है कोई, उनको महसूस होता है कोई इदारा होना चाहिए जहाँ और बच्चियाँ प्रॉपर तरीके से रेगुलर वे में क्लासेस ले सकें। ये बड़ी बात होती है सैलून के साथ साथ अपने इदारे को रन करना। यस, यहाँ पर जो इदारे की बात करूँ तो लुबना मुगल जो हैं वो प्रमोट ब्यूटिशियन एकेडमी को लेके चल रही हैं, तो मैं मिलवाती हूँ लुबना मुगल से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। लगती नहीं थे लेकिन ऐसे बातें करिए, माशाल्लाह बड़ी एक्टिव काम करती हैं, मेहनत तलब जिसे बोलते हैं ना, सबको कन्विंस करना, ऐसा है ना, बहुत मुश्किल है ना। और माशाल्लाह इनके ही इदारे से जो है बहुत सारी बच्चियां जो है पास आउट होके गई हैं और बहुत सारा कुछ अभी काम कर भी रही हैं, अच्छी बात है, दैट्स गुड। मैं आगे चलती हूँ और बात करूंगी, क्योंकि ब्यूटी सेगमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट अंदाज में आप कुछ ना कुछ सीखें, और डिफरेंट अंदाज में जब यहाँ पर मेक ओवर डेमोन्स्ट्रेट होता है। अभी मैं कैमरा जरा सा देखिएगा तो आपको यहाँ पे 4 ब्यूटिशियन और 4 ब्राइड्स मौजूद हैं,
वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ डे बाय डे आपको मालूम हो कि आजकल जो शादियों में ब्राइडल मेकओवर, हेयर स्टाइल और ड्रेसेस क्या चल रहे हैं, कौन सा फैशन इन है, कौन सा आउट है, पार्टी मेकओवर में हम क्या क्या अच्छे तरीके से मेकओवर कर सकते हैं। अच्छा, कलेक्शन में हमेशा ब्राइडल हम समझते हैं रेड है, लेकिन आप यहाँ देखें, यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंट कलर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। तो मैं मिलवाती हूँ वन बाय वन। सबसे सलाम है तो सब बच्चियां बहुत मसरूफ हुई हुई हैं, बहुत धमाकेदार स्टाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ ये जी येलो शर्ट में मसरूफ रेड ब्राइट को रेडी कर रही है। तो सबसे पहले हमारे साथ कौन मौजूद है? देखो तुम्हारा नाम आगे पीछे हो गया, मैं क्या करूं। नरगिस, अस्सलाम वालेकुम नरगिस, कैसे हो आप? तुम्हारा पेपर कहाँ चला गया? हाय अल्लाह, मेरी बच्ची नरगिस गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर आ गया। अल्लाह, आगे पीछे पेपर हो गया। कभी कभी लाइव शो में हो जाता है। नरगिस कैसे हो आप? ठीक हो? सैलून का नाम क्या है? निखार ब्यूटी पार्लर से नरगिस मौजूद है और लाइव शो में होता है। अच्छा, टेंशन नहीं लेने का। कौन सी ब्राइड बना रही हो? रेड सूट में। ओ माय गॉड, हेयर स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है। करीब हो जाओ, लड़की कुछ नहीं, मॉडल कुछ नहीं कहती आपको इनका हेयर स्टाइल बहुत प्यारा। किसने बनाया है ये? वाह, जरा सा ऐसे ना, वाह, आंखें बंद करो, वाह, जबरदस्त। नो डाउट भाई, बहुत खूबसूरत। आपने हर तरह इसके फीचर वगैरह सब बहुत अच्छे लिए। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में है। और बात, अच्छा एक बात बताएं नरगिस, एक मिनट नरगिस, एक बात बताओ जी कि यहाँ पर आप मौजूद हो, पहले क्या सोचो तो यहाँ पर आना कितना मुश्किल है, यहाँ आऊंगी नहीं? यहाँ पर आना बहुत मुश्किल लगा, मिस लुबना की बदौलत आ सके यहाँ पर। और फिर ये उन्होंने बहुत गाइड भी करा कि कोई मसला नहीं है, और ये वो बातें होती रही हमारी कि मैं तो गुड मॉर्निंग, एक होता नहीं है मॉर्निंग शो में जाना है कि नहीं जा सकते। हाँ, वैसे तो घर पे करते रहते हैं, अपना ब्यूटी वो करा हुआ है मैंने पार्लर घर में। अच्छा, फिर अभी अब काम आगे मॉर्निंग शो में जाने का है, हिम्मत हो रही है? इंशाल्लाह, बस अब ये साथ होंगी तो जरूर जाते रहेंगे। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। मेरी प्यारी बहन, इनको माइक दीजिएगा। अच्छा, ये होता है, ये एक कोई ना कोई ब्रिज बनता है। लुबना ब्रिज बनी है और ये सारी ब्यूटिशियंस ऑफ कोर्स लुबना मुगल इंस्टीट्यूट से तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, अपना नाम और अपने सैलून, जरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना, बात करोगे। यस, मेरा नाम अमरीन है, मैं एजरेड ब्यूटी सैलून से हूँ। माशाल्लाह। कौन से सैलून से? एजरेड ब्यूटी सैलून। ओके, और ये कौन सी ब्राइड, आपने कौन सा मेकओवर किया? ये अरबिक, देखो जरा। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। ये जरा इस तरफ कीजिएगा, इनके फूल देखे कितने प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी, इनके बिल्कुल बराबर में मैं कहूँगी मेरी बहन को। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, ये जो मतलब अरबिक और डिफरेंट अंदाज में ब्राइड को प्रेजेंट करना, ये भी बड़ा एक बंदे का एक होता है, सोच होती है कि अब मैं इसको कैसे क्रिएट करूं। बराबर में मेरी प्यारी बहन, माइक उनको दे दीजिएगा प्लीज। क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम। माइक जरा सब बेटा वाइट छोड़िएगा, चलो लूज कीजिएगा भाई ना। अच्छा नाज़रीन, हम लोग जब तक ना ऑफ कोर्स 2 ब्राइड्स रह गई हैं, इन ब्यूटिशियन से जरा सलाम दुआ हो जाए और फिर उसके बाद हम अपनी जितने भी गेस्ट हैं उनसे भी बात करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले मैं फरा से बात करती हूँ। फरा, ये बताएं कि कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? ये बताओ। 10 से 12 साल। 10 से 12 साल, बड़ी बात होती है 10 से 12 साल जो एक ब्यूटी फील्ड में एक टाइम देना। और ये बात है कि काम को तो प्रेजेंट कर लिया जाता है, लेकिन काम को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। मैं ऑफ कोर्स ये सीनियर ब्यूटिशियन है हमारे साथ फरहाना, उनसे मैं बात करती हूँ। एक इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, मेमन फाउंडेशन, उसको उसको ज्वाइन आपने किया और एक एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर अपने भी सैलून को लेके चलना। तो फर्क क्या पड़ा आपको खास, मुझे ये बताइए। देखिए, किसी भी इदारे में जॉब करने का मकसद ये होता है, वहाँ आपको बहुत लोगों से मुलाकात होती है, स्टूडेंट। क्योंकि देखिए, हम लोग की जो फील्ड है उसमें हमने बहुत सीखा, बहुत काम किया। वो अपने आगे स्टूडेंट को देना, मतलब ये कि जो आपका एक हुनर है वो आगे देना। और आपको पता है कि गरीब बच्चियाँ आती हैं इस इदारे में और पूरी जी अफोर्ड नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अपने सैलून में भी दे रहे हैं क्लासेस, बट जो वहाँ का काम है वो अलग ही है, क्योंकि हम वहाँ बहुत दिल से करते हैं। वहाँ से दिल से करने का मुराद है कि हमें पता होता है बच्चियाँ कहीं नहीं जा सकती, ये हमारे पास आई है तो हम इनको 100% दें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टूडेंट्स हैं और हम नहीं पहचानते हैं, स्टूडेंट हमें पहचानते हैं, तो अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। दुआ ये है कि बच्चियाँ बहुत कामयाब हों, आगे जाएं, इतना कर सके अपने लिए कि आपको पता है घर में बैठना आजकल के दौर में बहुत महंगाई हो गई है। मैं समझती हूँ इस बात को। तो अगर ये बच्चियां 2 पैसे कमाती हैं तो हमारे लिए बहुत एक फख्र की बात होती है कि हमने इन्हें सिखाया है, हम इनके उस्ताद हैं। और
अगर आप बहुत सिंसियरिटी से और बहुत दिल से सिखाते ना, तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले में बहुत इज्जत भी देते हैं। बहुत तो प्यारी बात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्यारी, बहुत मिली है। बहुत प्यारी बात। और ये कि नेक नियति से सिखाती हूँ मैं, तो खैर सभी जो ब्यूटिशियन से कोशिश करती हाँ, हूँ अच्छा बिल्कुल, वर्क हो, लेकिन ये कि माशाल्लाह आप देख रही हूँ मैं इन लोगों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये लोग हाँ। अच्छा मुझे अच्छा अभी कर तो रही है। फरहाना से हम बगैर गुफ्तगू रखेंगे, टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं उनसे भी बात करूंगी। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर अपना माशाल्लाह इन्होंने अपने इदारे को भी अब लेके चल रही हैं, और वो ब्यूटी एकेडमी है, प्रमोट ब्यूटिशियन एकेडमी के नाम से। तो लुबना मुगल से मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ। और लुबना माशाल्लाह बहुत टाइम से आप ब्यूटी फील्ड में हैं, ब्यूटिशियन भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, सब चीज़ें कैसे हैंडल कर लेती हैं शहजादी, ये बताओ। बस कर लेती हूँ। एक तो यार ये मुख्तसर बात करूंगी ना, फिर मुझे मत कहना कि मैंने बात नहीं की, सभी मैंने आपसे नहीं, बात। मतलब कहने का हाँ। ये है ना कि कर लेती हूँ, एक शौक था, बस समझ लें। ओके, जरा जनरली बताओ यार, ये शौक था of course- मुझे, यानी कि एक शौक था कि कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, और बहुत सारी ब्यूटिशियन ऐसी हैं घर घर में पार्लर खोल के बैठी हैं, अच्छा। तो वो उनके काम को कोई देख नहीं पाता था। ठीक तो है। ये मैंने जो फर्स्ट इवेंट जो किया था, तो यही नियत रख के ही किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाब किया Okay, कि 6 इवेंट कर चुकी हूँ मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी हमारे साथ नाजिया कामरान फ्रॉम हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है साबी, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ। नाजिया कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक, बहुत अच्छा शो जा रहा है। लुबना बैठी हुई है। लुबना अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे अच्छा ये नाजिया आपकी नॉलेज में एक बात डालूं, ये अभी हम आप ही की बात कर रहे थे ब्रेक में, मैंने कहा कहती कल मैं प्रोग्राम लुबना करी, मैं देख रही थी बड़ा अच्छा उनका मेकअप, मैंने कहा मैंने नो डाउट लाइव उस बंदी ने यहाँ पे नाजिया ने मेकओवर किया है और ऑसम किया है। मैंने कहा वाकई वो वैसे ही बहुत अच्छा मेकअप करती है। और मैं आपको बताती चलूं कि कराची में मेरी पहली क्लास भी लुबना ने ही करवाई थी। वाह फर्स्ट मेरी लुबना ने ही कराई थी, मुझे लुबना ने ही बुलाया था, और लुबना ने ही मुझे वहाँ पे कराची में सबका तारुफ करवाया था, और बहुत अच्छी क्लास हुई थी मेरी, बहुत ही जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, आपने मोहब्बत में कॉल की, बहुत अच्छा है। और हमें एक दूसरे को देखे अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कोई काम करे ना ऐसा ही उसे है, अप्रिशिएट बिल्कुल। करना चाहिए। और नहीं, बहुत मेहनत करती है, मैं देखती हूँ उनकी क्लासेस में पीछे बहुत मेहनत होती है। दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड भी इनके साथ होते हैं। तो देखे जब दो गाड़ी के पहिए साथ है तो कामयाब नहीं होंगे। वो तो मेरे भाई ये कसम खुदा की, नो डाउट कहीं मिलते हैं ना, मैं वैसे उनको देख के बहुत खुश होती हूँ। और वो स्पेशल दूर से देखेंगे ना, एकदम आएंगे, सर पे हाथ रखते हैं, यकीन करें लगता है कि कोई एक ग्रेसफुल पर्सन है, एक नाइस पर्सन है, दिल के बहुत अच्छे हैं वो। ये बताएं कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके मॉर्निंग शो का? मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया माशाल्लाह, सारी मेरी स्टूडेंट्स खुश होके गई, और माशाल्लाह आपने 4 साल लगा दिए थे शो में। अच्छा खुश हुई हो ना? से शो करती है आप, तो शादी अल्लाह आपको कामयाबी दे, तरक्की दे, ऐसी जिंदगी आज भी तरक्की करे। अच्छा वैसे एक बात बताओ पिका, मैं शो कैसा करती हूँ, कोई बनावट लगती है आपको? वैसे एक बात बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे शो में होती है वैसे ब्रेक में हमारे साथ होती है, और बहुत अच्छा मैनेज करती है, बहुत अच्छा गाइड भी करती है। मैं तो बहुत घबरा रही थी बैठकर, मेरी लड़कियां भी, लेकिन लगा ही नहीं हम शो में बैठे। बिल्कुल एकदम ऐसा लगा जैसे हम फ्रेंडली बातें कर रहे हैं, अपनी एडवाइस दे रहे हैं, और सिखाने में भी बड़ा मजा आया। मैं तो चाहूंगी दोबारा हम एक बड़ा करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। जिसमें हम हर चीज खुल के बताया। मुझे इतनी कॉल्स आ रही है, इतनी क्या मैं मेकअप सिखाया, मेकअप सिखाया, मैंने कहा फोन पे कैसे मेकअप सिखाऊं। मैंने कहा दोबारा कभी आऊंगी इंशाल्लाह शादी के शो में, तो डिटेल में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। नाजिया तुम्हारे साथ एक बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू जानी, रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजिया कामरान बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर। और ये बताएं कि मैं अभी चलती हूँ लुबना की तरफ, और लुबना ये बताइए कि एक इवेंट कहते कुछ चीज़ें इंस्पिरेशन होती हैं कि हम किसी से इंस्पायर होते हैं। यार ये देखो बुरा नहीं है, मुझे अगर कोई तुम्हारी बात अच्छी लगती है तो मैं कहूँगी यार मुझे लुबना की अच्छी है, मैंने आप उसको इनवाइट किया है, अच्छी बात है ना, कोई बुरी बात थोड़ी है। आपको क्या इंस्पिरेशन लगी यार ये बहुत अच्छा करते हैं, हम इन जैसा करने की कोशिश करें, तो आपको कौन सी चीज़ इंस्पायर की कि इवेंट ऐसा करना चाहिए, ये ब्यूटी वर्कशॉप मैं ऐसे करूँ, ब्राइडल शो ऐसे करूँ, तो इंस्पिरेशन ऑफ क्या लगा आपको, कहाँ से इंस्पायर हुआ?
बस ये है कि मुझे यानी कि सब चीज़ें समझ लें, खुद ब खुद एक प्लान होती गई, खुद ब खुद एक अच्छा लगा कि मैं इस तरह से बहुत सारे शोज होते रहते थे, इतने सारे टीवी पे आते रहते थे, तो देखकर मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी अपना एक काम करूं। और मुझे एक शौक है कि काम करने यानी कि का, डिफरेंट यानी इवेंट्स कि में गई और different- अच्छा लगा यार ये होना हाँ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि मिस अभी नाजिया कामरान ने जैसे कि बताया, और मैंने सबसे पहली क्लास जो ऑर्गेनाइज की थी मिस नाजिया कामरान की थी कराची में, और माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल अच्छा गई। रुकना, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। बिल्कुल। जब आप इवेंट करते हैं, हमने भी इवेंट्स जब किए थे, हम लोगों ने डिफरेंट पीवीआई के प्लेटफॉर्म से फराह को बहुत अच्छी तरह शुरू में जितने इवेंट्स किए थे, हमने अपने इवेंट से बहुत कुछ सीखा था। और अभी आप अगर स्टार्ट ले रही है या आपने जो 1 साल 2 साल जो मेहनत की है, उस इवेंट से आपने सीखा बहुत कुछ होगा बहुत कुछ कि यार ये मिस्टेक और अपनी गलतियों को सीखना चाहिए। मैं इस चीज को कभी नहीं कहूंगी कि आप ये समझें कि हमने अपने इवेंट को बड़ा परफेक्ट किया। मैं अपने शुरू के इवेंट्स की बात करूं, अरे यार ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये जो मेडल्स दिए ना ये सही तरीका नहीं लगा मुझे, ये जो लड़कियां इस तरह क्राउड में जो धक्कम पे ये अच्छा नहीं लगता, ये क्यों में आना चाहिए। हमने ग्रेजुअली उसको पॉइंटेड किया और उसको अच्छा प्रेजेंट, किसके लिए कि जो बच्चियां आई हैं स्पेशल किस लिए आई हैं, सीखने के लिए, हम उसको उनको वो परफॉर्म करते। सही क्या कहते हैं नहीं, मैंने ना हर इवेंट से सीखा है। यानी कि पहला इवेंट हुआ मेरा, तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि मुझे यहाँ मेरी मिस्टेक है। फिर सेकेंड इवेंट में फिर यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम खड़े होते गए। तो माशाल्लाह से 6 इवेंट हो चुके हैं, तो उसमें अभी भी हम कहते हैं कि कोई कमी है। नहीं अच्छी बात है। तो ये हमें बहुत हर अच्छी इवेंट बात से है। जो है ना यानी कि सीखने को मिलता और है। ये बहुत अच्छे लोग ना, देखिए हम इवेंट जो करते हैं वो हम अपने लिए नहीं करते, ये हम दूसरों हम के लिए लोगों करते के हैं, लिए लोगों करते के लिए हैं। और करते फिर हैं, हमें लोगों बिल्कुल। की जब वो हमें कहते हैं ना बहुत अच्छा किया, तो समझ लें यूं है, ये बिल्कुल। तबकी है। और अल्लाह पाक ने हम सबको पैदा किया और हम सब काम कर सकते हैं। सही, सही। और हमारा हक है कि हम हर पर्सन ये ना समझे कि जो मैं ही कर सकता हूँ, जी, बिल्कुल। हम हमें हमारी जेब में बम में नो वे, सब मैं कर कहती हूँ सकते सब कर हैं, सकते हैं और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, उसके लिए बुरा ना ना करें। बस मैं ये बात, और सबका हक बनता है, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये समझती हूँ, और सब आगे बढ़ के काम करें। फरा डिफरेंट इवेंट्स में जाते हो, ऑफ कोर्स मिसमैनेज भी लगता है, मैनेजेबल भी लगता है, तो इवेंट्स में क्या क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए? हर चीज़ मैनेजमेंट से शुरू से लेके चलना चाहिए। Okay. अब जैसे पीबीआई है, शुरू से इतने इवेंट्स करता है, अब मैं भी उसका हिस्सा हूँ मैनेजमेंट ठीक का। है। हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलना होता है। जैसे हर चीज़ और प्रोग्राम्स में दी जा रही होती हैं, हाई टी भी होती है, लंच भी प्रोवाइड किया जा रहा होता है, लास्ट में सर्टिफिकेट की होती है। सही तो उसको जो मैनेज करना होता है वो शुरू से लेके प्रोग्राम को चलना होता है, सही, और हर प्रोग्राम का अपना अपना एक होता है, ठीक है। अलग अलग। और फरा ने माशाल्लाह, मैं एक बात बताऊंगी, फैशन डेमोन्स्ट्रेट किया था। अच्छा, ब्रीफिंग बड़ी काउंट करती है, टीचर है माशाल्लाह बीच में बैठी हुई हैं। भाई मेरी कोई, आप लोगों को पूरा मौका है, आप लोग बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं ही बात करूं, आपका जो दिल करता है फ्री हैंड है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, ये हाँ, नहीं वो समझते हैं ना, समटाइम्स में सभी, मेरा नहीं है प्रोग्राम, आप सब लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग आराम से मैं जो भी बात आपको करें। बताया ये कहना चाहूंगी कि मैं यानी कि इवेंट हो चुके हैं मेरे 2 साल हो गए मुझे इवेंट करते हुए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम सीनियर हैं, हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन जो हमसे पहले इवेंट कर रहे हैं, तो जैसे कि अब आप हैं, तो मैं आपको अपना सीनियर ही मानूंगी। ओए अल्लाह जी, ये लुबना ने अपने आप को कतरी निकाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये इससे मुझे, भाई आप लोगों से यकीन करें, मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं बहुत सारे नहीं, events में- आपका मुकाबला नहीं कर सकते। लुबना, गलत बात नहीं, अल्लाह ने करे। नहीं, आप लोग बिल्कुल। बहुत अच्छा काम करते हो, और मैं ये मेरी दुआ है कि आप इस तरह काम करते रहो, बढ़ चढ़ के, कभी भी मेरे लिए खिदमत हो, कभी आप इवेंट करो, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। कहना, मैं यहाँ अनाउंस भी कर दूंगी जो मैं कर सकूंगी। देखिए, मैं खवातीन जो काम आगे कर रही है ना, अगर वो मुझसे कोई भी हेल्पिंग हैंड कहती हैं, तो समझ ले खुदा ने किसी को कोई मुकर्रर किया होता है, और उसके लिए अगर कुछ आवाज आप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन वो चीज जो है ना, वो जो क्रॉसिंग और वो करते हैं ना मिसबी, वो मुझे जरा वो बुरा लगता है। लेकिन यकीन करो, मेरे लिए कोई मुझे कुछ कह देना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहती यार इसने कुछ सोच के,
तो और कंपटीशन जो है ना इस फील्ड में जिसमें सीखना और सिखाना है, ये कंपटीशन के लिए नहीं होता। बिल्कुल। हमें फराक दिल रहनी चाहिए और एक दूसरे को अगर वो हेल्पिंग हैंड है तो हम उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल, पर अभी मैं आपसे बात करी थी तो मैंने कहा कि डेमोस्ट्रेट आपने किया। जब बच्ची सीखने जाती है वो ये सोचती है कि मैं अपना टाइम निकाल के, लुबना तुम तो बहुत बेहतर जानते होगे, एक कीमती वक्त निकाल के 500 से लेके 5000 और 15000 की क्लास लेने जब जाती है, डिफरेंट होते हैं ना, उसको डेज मिलते हैं, एक दिन की वर्कशॉप है तो उसकी चार्जेस, फिर 2 दिन 3 दिन, और फिर वो इंस्ट्रक्टर जो एक हैंडसम अमाउंट लेता है जो सिखाने आता है वो 10,000 से लेके 5 लाख तक की डिमांड करता है, डिपेंड ऑन इंस्ट्रक्टर पे। ठीक है जी, हम उसको अलाइन करते हैं और बच्चियां उससे सीखने आती हैं। अगर वो सीख के ना जाए और इवन हबड़ तबड़ का शिकार हो और बच्चियां वहां बैठ के, ऐसा भी मैंने देखा है, मैं क्योंकि मेरी एक नेचर है, जैसे लुबना ने कहा कि वल्लाह अल्लाह माफ करे, मैं आगे नहीं खड़ी होती, मैं स्टेज पे बोल के तो हट जाती हूँ, फिर मैं होती हूँ फरा बहुत अच्छी जगह, मैं बहुत कटर और बदतमीज, मैं पीछे खड़ी होती हूँ, मैं सब, क्योंकि वो जो बच्ची एक होती है बहुत अच्छा सीखना चाहती है, दूसरी बच्ची वहाँ पे गॉसिप करती है ना, तो मैं उसको आराम से कहती हूँ बेटा आप एक काम करें, आप जाएं, ये मोबाइल लें और बाहर जाके हेलो हेलो करें। मैं इतनी जो है ना चील की नजर या जो भी समझ लो, मैं नो कॉम्प्रोमाइज पे होती हूँ, मैं अपने इवेंट के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज, मैं पीछे खड़ी होती हूँ और बिल्कुल डफर खड़ी होती हूँ, कोई मेरी गेटअप नहीं होता, जस्ट लाइक एक मैं कहती हूँ वर्कर जो सी होती है ऐसे मैं खड़ी होती हूँ, रफली मेरे बाल होते हैं, जीन्स पहनी होती है, टी शर्ट मेरी अजीब सी होती है, मेरी टीम है ना, मैं उसको भी फॉलो कर रही होती हूँ और उनसे भगा भगा एक इंट्रैक्शन, ये मैं वो चीजें मैं बता रही हूँ जो बेसिक है, क्योंकि हमने इसके लिए ना पीछे 3 महीने लगाए थे, मेरी बहन बहुत अच्छी तरह, 3 महीने की मेहनत होती है, रातों की मेहनत होती है, बहुत तकलीफ होती है, तो मैं उस 4 घंटे का जो इवेंट होता है उसके पीछे 3 महीने की मेहनत है, तो मैं उसको कैसे जाने दूं। तो वो जो मैं जो थोड़ी सी टिप बता रही हूँ, मैं पीछे खड़ी होती हूँ और डफर खड़ी होती हूँ, और डफर नहीं होती हूँ, मैं एक एक बच्ची को 300 बंदियों को मैं एक नजर से देख रही होती हूँ। ये याद रखिएगा, मेरा तरीकाकार ये है प्रोग्राम करने का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? मैम ज़ारा बात कर, सभी कैसी हैं आप? और ज़ारा कैसे हो? पीबाई के मेंबर कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैम आपका शो देख रही थी मैं, बहुत जबरदस्त जा रहा है, और दूसरा सीरीज को नहीं पूरे पाकिस्तान में सबको प्रमोट करता है, मतलब आप लोग इतना जबरदस्त काम करते हैं कि यानी कोई भी आ सकता है, मतलब इसमें ना बड़ी अच्छी बिल्कुल बात। ओपन इन्विटेशन होता है, और आपका जो क्लासेस होती है पीबीआई की, आज भाई उसमें आप ये लोग सब इतना जबरदस्त करते हैं, बात करते हैं कि वो 5 घंटे की क्लास में जो पिछली मेहनत होती है ना वो बहुत जबरदस्त होती है। ओके अच्छा जी, आज फरा आई हैं और आपको भी इनवाइट किया था, आप नहीं आई ना, निकल गई ना कतरी कतरी। कोई बात। अच्छा फरा से बात करें, फरा से बात करें। कैसी है फरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक। और आप बताएं कैसा लगा आपको हमारे मॉर्निंग शो में आके, सभी के मॉर्निंग शो में आके? हमारे मॉर्निंग शो में फौरन हमारा, आपका कोई मॉर्निंग शो नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ, काट दिया जाए ये फोन, ज़ारा से हूँ हम नाराज। चले जी, खुश रहे, आबाद रहे, टाइम मेरी जान कम हो गया है, ठीक है फरा एंड आप, और आप लोग मेरे साथ हैं क्योंकि इनकी जरा देख लें ब्राइडल प्रेजेंटेशन। लास्ट में मेरी शायद में 2 बच्चियां रह गई थी और आपने माइक वाइक में यूं करने लगी, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इनको माइक दीजिएगा, बात करें। गुड़िया आप रह गई हैं, मैं चारी उधर से आपसे डन हो गया, मैं आपसे रेमोक ना रह जाए ना लुबना, फिर ये गलत बात। बिल्कुल। मुझे अपना नाम वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम हीरा है, सीधे ऐसे करो, वो माइक वो कैमरा, हूर ब्यूटी सैलून से हूँ। कौन सा? हूर ब्यूटी सैलून। हूर ब्यूटी सैलून से, ओके। अच्छा जी, अभी उनको माइक दीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर माशाल्लाह मेरी प्यारी बहन ने ब्राइड बना दी, फिर दूसरी ने भी। और आपका नाम गुड़िया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है और मैं फरहानाज ब्यूटी सैलून से। फरहानाज ब्यूटी सैलून से। जरा जल्दी कर लें, आपकी ब्राइड रह गई है थोड़ी सी। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि जिनकी ब्राइड्स रेडी हो गई उनकी थोड़ा सा ब्राइडल प्रेजेंटेशन कर दें, ब्रेक में कर लेते हैं। चले, मैं लुबना से बात करती हूँ। लुबना कुछ कहना चाह रही थी, लुबना बात कीजिएगा जी। मैं यही कहना चाह रही थी कि हमारी जो टीचर्स होती हैं, हम कितना भी यानी कि आगे बढ़ जाएं, लेकिन अपनी टीचर्स को हमेशा याद रखना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। और आज ही मेरी टीचर मैंने इनको रात को कॉल करके कही कि मैंने कहा मिस मैं वहाँ जा रही हूँ, आप भी साथ चले, मुझे अच्छा लगेगा, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो आप मेरी टीचर हैं। अच्छी स्टूडेंट। हर एक ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए मैं तो बहुत सालों से 16-17 साल हो गए फील्ड में। बहुत से लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते कि टीचर्स का नाम साथ लगे, हम आगे रहें।
लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रियली बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, जब मैं किसी इवेंट में गई भी होती हूँ, खड़े होकर जब वो मेरा नाम लेते हैं, हमारे टीचर सामने बैठी हुई है, बताते हैं, तो बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि हमने अगर सिंसियरिटी से इनको कुछ दिया है तो ये हमें दे रहे हैं, रिटर्न मिल रहा है, ये रिटर्न है। जी जी जी, ये रिटर्न है, ये रिटर्न है जो मिल रहा है। बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, इनका यानी सिखाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। लुबना, अच्छे बहुत उस्ताद अच्छी की अच्छी स्टूडेंट होगी ना, तो वो तो असर पड़ता है। देखिए आप फॉलो कर रहे हो ना अपने टीचर को, बिल्कुल। तो वो स्टाइल, वो बात और वो सोचने की पॉजिटिविटी, ये सब चीजें एक उस्ताद की तरफ से अट्रैक्ट। उस्ताद एक माँ है, वो आपको वो चीजें बता रही है जो आपके लिए आगे के लिए बेनिफिट सकती है। ये नहीं है कि वो अपने आप को आगे लेके जा रही है, सबको नहीं कहूंगी, कुछ लोग हैं जो अपने स्टूडेंट को वो कुछ दे रहे होते हैं जो उनके आगे के लिए बहुत आगे के लिए बेहतर है। रैम वॉक के लिए ब्राइड्स रेडी है, उसके बाद फिर हम लोग ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि अब हम जब दोबारा वापस आए तो आप देखिए ब्राइडल प्रेजेंटेशन इन सारी ब्यूटिशियंस की। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। भाई का क्या करें, इनके लिए बहुत प्यारा इन्होंने प्रेजेंटेशन, यस बेहतरीन परफॉर्मेंस। और जी नाज़रीन, हम लोगों ने ऑफ कोर्स इन सबको अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और थैंक यू लुबना, आपका इन्हीं का बहुत शुक्रिया। एंड मैम फरहान आपका बहुत शुक्रिया, फराज आपको बहुत शुक्रिया। एंड हमारे साथ जो है ब्यूटिशियन जो ज्वाइन जिन्होंने किया, और सबसे पहले है नरगिस, हमारे साथ नरगिस थी, थैंक यू सो मच। और जी हमारे साथ उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती थी आमरीन, और उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखती हैं हिरा, और उनके बराबर में है शाइना। बहुत शुक्रिया, आप चारों ने बड़ी ज़बरदस्त ब्राइड्स बनाई। और जी मुझे कुछ थोड़ा सा ह्यूमर कीजिएगा, कितने सेकंड रह गए, कितने मिनट रह गए? हेलो, हो गया जी, वाइंड अप हो गया है। और आखिर में मैं ये कहूँगी कि इसी तरह आप लोग काम करते रहें और हमारे घर वालों के लिए, अपने लिए, सबके लिए इसी तरह काम करते रहे। मैं आप लोगों को इसी तरह जगमगाता देखना चाहती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, और आप लोग भी इसी तरह काम करते रहें। और आखिर में सॉन्ग प्ले करें और ये चारों ब्राइड्स फिर यहाँ पर स्टिल हो जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात करेंगे किस तरह? उभरते सूरज की तरह। यस।